बॉलीवुड को तबाह करने में फिल्म इंडस्ट्री का हाथ नहीं है, सिनेमा का हाथ है। देखिए, जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा थे, जब 35 रुपए की टिकट थी और 35 रुपए की टिकट के साथ 40 करोड़ का बिजनेस होता था फिल्म का। आज 3000 की टिकट के साथ 20 करोड़ का बिजनेस भी नहीं होता। इन लोगों ने जो काम किए हैं सर, हम नहीं कर सके। रस्सियों से कैमरे बांध के फिल्में बनाई गई हैं। आज ये आसूदगी है, सारा कुछ है, तो उस लेवल का काम क्यों नहीं हो रहा? शहीद बना के दिखाए मुझे। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, तो ये फिरता होता था। साउथ जो आज कहता है ना, नुकसान पहुंचाया। आई डोंट नो साउथ की क्या थिंकिंग है, क्या नहीं है। ये याद नहीं रखते अपना उस लाइफ को जो ये गुजार के यहाँ से गए हैं। कितने प्यार, कितना मोहब्बत। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं अपनी उन गलतियों को सुधार रहा हूँ, पर इंशाल्लाह आगे नहीं होगा। आजकल वर्किंग चल रही है, चूड़ियां 2 पे चल रही है। कास्ट में कौन कौन है? आप तो कम से कम नहीं है। no! सोचेंगे, लेकिन आज शायद मेरी सोच एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, हर किसी पे यकीन कर लेना। आज से आप पे भी आ गया यकीन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अहमद अली भाटिया एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। आज जो मेरे पास मेहमान आए हुए हैं, to be very honest, I don't have words to introduce him. He has created what very few directors have created in Pakistan. That is a legacy in his present time. Not only he's one of the greatest film directors of Pakistan, but he has given us some of the best films that Pakistan has ever seen on silver screen. आज मेरी खुशी है कि obviously बात है, मेरे से नाराज़ भी हैं थोड़े से, मगर फिर भी उन्होंने मेरी मैसेज का जवाब दिया। उन्होंने कहा तुमने जो पूछना है पूछो। मैंने कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा 100%। तो लेट्स क्लियर द एयर प्लीज़। ना ही मेरी औकात है, ना ही मेरा इतना स्टैचर है कि मैं इनको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, लेकिन इट इज़ माई ऑनर दैट ही इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। प्लीज़ वेलकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम सलाम। सर नाराज़ हैं मुझसे? हाँ, फिजा की पॉडकास्ट पे आपने कहा था कि वो अहमद अली भट्ट साहब हैं, उनको पता नहीं क्या मसला है। मैंने ये कहा था कि वो मुझे बुलाएं तो फिर मैं उनको जवाब दूं। आप आ गए तो आज जवाब देने के लिए आ गए। तो फिर शुरू करें। जी, पहला फायर करूं। हाँ, लॉलीवुड को तबाह किसने किया? लॉलीवुड को आपको पता है, ये मैंने सही नहीं, ये बड़ा मैंने अच्छा साउथ से किया, भी पूछा बहुत था। अच्छा हाँ। सवाल है। लॉलीवुड को तबाह करने में फिल्म इंडस्ट्री का हाथ नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का हाथ नहीं है, सिनेमा का हाथ है। देखिए, जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा थे, जब 35 रुपए की टिकट थी, तो मासिस फिल्म देखने आते थे। हाँ जी। और 35 रुपए की टिकट के साथ 40 करोड़ का बिजनेस होता था फिल्म का। हाँ जी। आज 2000, 2500, 3000 की टिकट के साथ 20 करोड़ का बिजनेस भी नहीं होता, बल्कि वो फिल्म के इतने शोज ही नहीं मिलते। हम सोचा करते थे फिल्म में ये जो मल्टीप्लेक्सेस बनेंगे हमारा अच्छा हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मल्टीप्लेक्सेस ने मासिस को दूर कर दिया। वो मासिस जो सिर्फ फिल्म जिनकी तफरीह थी, वो दूर हो गया, क्योंकि वो कहते टिकट महंगी होगी, एनवायरनमेंट महंगी होगी, टिकट महंगी होगी। इन्होंने घुसने नहीं दिया उनको, मासिस को। वो मोबाइल पे आ गई और पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। तो जब ये हुआ तो मैं ये समझता हूँ, पंजाबी फिल्म ने, सुल्तान रईस साहब ने 25 साल फिल्म इंडस्ट्री चलाई है अकेले बंदे ने। 35 रुपए की टिकट के साथ 50 रुपए की, 50 रुपए, 100 रुपए की। तो जब वो सिनेमा छिन गए, जब वो सिनेमा टूट गए, तो मल्टीप्लेक्स बने। हम खुश हुए कि उन सिनेमा में हमारी फिल्म लगेगी। उन सिनेमा ने डायरेक्ट हमारा मुकाबला कर दिया इंडियन और अंग्रेजी फिल्म के साथ। जिस स्क्रीन पे इंडियन फिल्म चल रही है, उसी स्क्रीन पे इंग्लिश भी चल रही है, और उसी स्क्रीन पे हमारी बहुत ही लो बजट फिल्म भी चल रही है। लेकिन जिसकी गवाह मौला जट है, जैसे ही अच्छे बजट की फिल्म बनी, अच्छी तरह बनी, तो उसने उनका मुकाबला भी किया और उनको बिछाड़ा भी। तो हमारी जो एक फिल्म इंडस्ट्री थी छोटी सी, जहाँ प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ फिल्म स्टार्ट करता था, बाकी उसको सपोर्ट मिलती थी सर्किट से, मुख्तलिफ शहरों से। जैसे ही फिल्म अनाउंस होती थी, मसलन सुल्तान रईस साहब के नाम पे या मैडम अंजुमन के नाम पे, इन लोगों के नाम पे एक फिल्म जब अनाउंस होती थी, तो
सारे शहरों से लोग आ जाते थे, ये फिल्म हमारी होगी, ये एडवांस है, ये फिल्म हमारी होगी, ये एडवांस। वो एडवांसेस इतने जमा हो जाते थे कि प्रोड्यूसर को सपोर्ट मिलती थी और प्रोड्यूसर फिल्म बनाना शुरू कर देता। ये तो नूर साहब, ये तो आप बात करें कि एक आप राही साहब के सिनेमा की बात करें और एक आप अब मल्टीप्लेक्सेस की बात करें। बीच में एक टाइम आया था जब आपने 10-15 साल वो रूल की है इंडस्ट्री, और जहां आपकी फिल्में जीवा हो गई, संगम, घूंघट, मतलब वो सारी फिल्में 10-15 साल का एक आप लोगों का पैच है। अब उसके अंदर लोगों ने, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हम लोगों ने टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने टेक्नीशियंस को अपग्रेड नहीं किया। आप कहते हैं कि सिनेमाज हुए, मगर सिनेमाज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि अगर फिल्में हिट हो रही होती सिनेमा और बन रहे होते। जब फिल्में ही फ्लॉप होना शुरू हो गई तो सिनेमा वालों का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया। बात वही आ जाती सिंगल स्क्रीन सिनेमा की। हाँ, सिनेमा टूट गए थे। हम फिल्म लेके जाते थे तो हमें डिस्करेज किया जाता था कि हमारे पास जब इंडियन फिल्म नहीं होगी तो फिर हम फिल्म चलाएंगे, क्योंकि ऑडियंस एजुकेट हो गया ना। अब ऑडियंस ने देखा कि अच्छा जी लोकेशंस, ग्रैंड प्रोडक्शंस और ये सब कुछ हो रहा है। ऑडियंस को तो हमने भी दिखाया भाई, जब जीवा बनाई है तो लोगों ने कहा ये कौन सी फिल्म है, ये कैसी फिल्म है, टाइम की बहुत आला फिल्म थी। तो जब ये डिजिटल का है ना वक्त, डिजिटल, हाँ, वहाँ आके काम खराब हुआ है। डिजिटल सिनेमा कराची में था, ड्रामे बन रहे थे, और जैसे ही सिनेमा डिजिटल हुआ, पहले तो ड्रामा इंडस्ट्री ने ये किया कि अपनी फिल्मों को अपने सीरियल्स को काट के उनको फिल्म का नाम दे दिया और फिल्म के तौर पे रिलीज कर दी। वो चली भी नहीं, वो वाली फिल्में चली भी नहीं। डिजिटल जहाँ से स्टार्ट होता है। जी जी। उसके बाद उनको सपोर्ट मिली चैनल से, वहाँ इसलिए फिल्म स्टार्ट हो गई। चैनल का डायरेक्टर है, ड्रामे का डायरेक्टर है, चले जी आप बनाएं। आप फिल्म के डायरेक्टर को उन्होंने लिया, फिल्म के राइटर को उन्होंने लिया। फिल्म की राइटिंग जो है वो बहुत टेक्निकल जॉब है जो उनको नहीं मालूम था। फिल्म की जो मेकिंग है वो एक दूसरा टेक्निकल विजन मांगती है। कैसे टीवी का आप तो काम करते हैं, एक शॉट लिया जाता है, मास्टर स्टैटिक है, जी जी, उसके बाद क्लोजेस शुरू हो जाते हैं, स्टैटिक है। फिल्म मूवमेंट है, फिल्म मूव करती है ऑल द टाइम, मूवी है। अगर कैमरा मूव नहीं कर रहा तो एक्टर मूव कर रहा है, अगर एक्टर मूव नहीं कर रहा तो कैमरा मूव कर रहा है। और कैमरा जहां समझा नहीं सकता अपनी जुबान में, वहां से डायलॉग शुरू होता है। तो इन्होंने टीवी की तरह फिल्म को डायलॉग्स भी दिए, और वो, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे निकले, जैसे नदीम है, नबील है, एक दो और लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा। नूर साहब, एक तरह फिर ये भी देखे ना कि हमारा टेलीविजन कितना स्ट्रांग हो गया। जितना वो फिल्म का टेक्नीशियन था वो सारा आया है ड्रामे की तरफ, और ड्रामे के अंदर अब राइटिंग, और ड्रामे के अंदर प्रोडक्शन, ड्रामे के अंदर एक्टिंग आपको नजर आ रही है। हमारा ड्रामा अब इंडिया कॉपी कर रहा है। वो कहते हैं भाईजान, एक टाइम पे जहां हम लोग फिल्म से compete नहीं कर पा रहे, अब वो ड्रामे को हमारे कॉपी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एक वक्त था कि पीटीवी बहुत स्ट्रांग था, बिल्कुल, बीच में इंडियन स्ट्रांग हो गया। इंडियन ड्रामा जब आपने कलर्स को कॉपी करना शुरू किया, ढां 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 क्लोज चल, वो हमारा फॉर्मेट नहीं था, वो फ्लॉप हो गया, यहाँ फ्लॉप हो गया। अब हमारा फिर हिट हो गया, इसलिए कि अब जो मैं मेकिंग देख रहा हूँ वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, जो तासुर जो है क्रिएट करती है आपके देखते हुए, आपको फील करते हैं उसको। तो ये उतार चढ़ाव जो है ना, ये सर चलते रहते हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि फिल्म बनाने के लिए, आपको बेहतर मालूम है, फिल्म बनाने के लिए आपको सरमाया चाहिए। किसी एक बंदे के पास सरमाया नहीं है। चैनल के पास होगा, हुमायूं साहब का और AR भाई का अगर इश्तराक होता तो उनके पास होगा, वो अच्छा काम करें, और उन्होंने करके भी दिखाया। अब फिल्म के प्रोड्यूसर के पास कहाँ से पैसा लाएं? वो तो 40-50 लाख ले आएगा, आगे पैसे नहीं, कहाँ से लाए वो? पहले सर्किट से पैसे आ जाते थे, जब सर्किट के सिनेमा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा जब जिंदा थे तो। लेकिन नूर साहब देखें, हमने वो सिनेमा भी देखा है जहाँ प्रोड्यूसर जो था, ये जो गुज्जर कल्चर आया, ये जो वायलेंस कल्चर आया, और ये सारा कुछ जो आया, अब हम लोगों ने वो वाली फिल्में भी देखी कि पैसे क्योंकि वो लग रहे होते थे तो फिल्में भी उसके हिसाब से बन रही होती थी। नो मैं यहाँ काटूंगा आपको,
नहीं सर, फिल्में वो बन रही होती थी जो ऑडियंस चाहती थी, ना चलती फिल्में। अच्छू द खड़ाक कौन सी ऑडियंस चाहती थी देखना? क्यों चली इतनी? मतलब क्या था उसमें? माइंडलेस वायलेंस ही था ना। वट एवर। अब रजनीकांत क्या करता है या साउथ क्या कर रहा है? यही कर रहा है जो हमारी पंजाबी फिल्म करती थी। मगर वो नहीं चल रहा। कौन? आप देखें ना, वो एक साउथ नहीं चल रहा ना। नहीं, साउथ कह रहे एक टाइम था कि वो चीज चल रही थी, मगर उस चीज को इवॉल्व किस तरह हम लोगों ने नहीं किया। हर तरह टाइप की फिल्म बनी है। अछूता खड़ाक के साथ फिर संगम भी बनती है। बिल्कुल। तो ये पैरेलल चलती हैं चीजें। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, सिनेमा में वही चीज लाई जाएगी जो ऑडियंस देखना चाहती है। बिजनेस है ना। अब लोग आएंगे नहीं तो क्या होगा? अब नहीं आ रहे लोग, इसलिए कि वो सिनेमा देखने वाले नहीं है। वहीद मुराद की फिल्म आती थी, लोग पहुंचते थे। नदीम साहब की फिल्म आती थी, लोग पहुंचते थे। मोहम्मद अली साहब की आती थी, लोग पहुंचते थे। अब आपके पास कोई सुपरस्टार ही नहीं है। ये मैं एग्री करता हूँ आपसे, इस बात से एग्री कर रहा हूँ। जिसकी एक ऑडियंस हो, जो इंतजार करे फिल्म का। और अगर सुपरस्टार होता तो जैसे एक है, मैं उनको मानता हूँ आज भी, ईशान, अगर उसको सही अंदाज में लाया जाए तो बहुत अच्छा है। फवाद खान एक्सीलेंट। हमारा मोमी, हमारा बाबर ने भी साबित किया है एक ड्रामे में। बाबर इज डूइंग ग्रेट ऑन टेलीविजन, अमेजिंग। तो ये इनके एक्टर ना होने में तो कोई बात। देखिए, एक्टर तो कई जगह हर तरफ शाइन करेगा। आप उसको टीवी पे ले आए, आप उसको स्क्रीन पे ले आए, एक्टर ने तो मतलब करना है शाइन। सर नहीं, एक्टर शाइन उस वक्त करेगा जब डायरेक्टर उसके पीछे होगा। एक्टर हिमसेल्फ कुछ नहीं है। आपको डायरेक्टर का विजन ट्रांसफर करने वाला एक्टर चाहिए। एक्टर क्या करता है? मैं आज खुल के बात करता हूं आपके साथ, मैं इसलिए कि मैं सोच के आया था। एक्टर घर से अब जीन पहन के आता है सेट के ऊपर, हाँ जी क्या है, डायरेक्टर उसको सीन बताता है कि ये सीन है, और कीजिएगा। सीन बताया, अच्छा ठीक है, क्या करना है? आप कपड़े पहन लें। कपड़े उनको दिए जाते हैं, वो कपड़े पहन के आते हैं। सेट पे आते हैं, एक इन्वायरमेंट दिया उसको, को स्टार्स दिए। अब डायरेक्टर ने उसको कहा सीन पढ़ के, अगर नहीं पढ़ते कोई तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ तो टेम्पो से पढ़ के बताते हैं। हाँ जी बिल्कुल। टेम्पो से पढ़ के बताया कि ये टेम्पो है, यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से चल के यहाँ आना है, यहाँ से चल के आपने यहाँ आना है। बिल्कुल। ठीक है। अब वो किसको फॉलो कर रहा है? डायरेक्टर को। अब जब ये सारा हो गया तो अब उसकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, क्योंकि चेहरा उसका चाहिए। अगर वो चेहरा अच्छा है, अपने चेहरे को कंट्रोल करना जानता है, अपनी ज़ात को माइनस करना जानता है, जिस ज़ात में वो आया था, तो वो अच्छा एक्टर है। वरना वही एक अच्छा एक्टर है, दूसरी जगह बुरा एक्टर है। क्यों? वहां भी अच्छा होना चाहिए उसको। एक्टर ऑलवेज, हाँ नहीं, एक्टर ऑलवेज नीड फिल्म डायरेक्टर की विजन है। अगर बाबर अली शाइन कर रहा है टीवी के ऊपर, तो उसको अच्छा डायरेक्टर मिला है, अच्छा राइटर मिला है। वरना यही बाबर अली दूसरे ड्रामे कर रहा था, नहीं अच्छा था, उसकी सलाहियतें ज़ाया हो रही थी। उसके पास चेहरा है, सलाहियत है, टोन है, सब कुछ है, लेकिन यूज करने वाले भी तो चाहिए। वो खुद तो नहीं कहेगा कि मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। दूसरा, आपको लगता है कि ऑब्वियसली बात है, जो स्टैचर और जो काम आपने इस इंडस्ट्री के लिए किया, आपके लिए उतना ही मुश्किल है अब नए दौर के अंदर ट्रांजिशन करना, या नए दौर के अंदर रेलिवेंट रहना? बिकॉज मुझे एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि एक एक्टर के लिए, और स्पेशली क्रिएटिव मतलब पर्सन के लिए, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, जो भी हो, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा चैलेंज होता है रेलिवेंट रहना विद टाइम। और वो रेलिवेंस आपने देखा, हमने बड़े बड़े एक्टर्स में भी देखा है कि विद टाइम वो अपने आप को रेलिवेंट नहीं रख सके। अमिताभ बच्चन साहब को भी वो ट्रांजिशन करनी पड़ी। बड़े मेरा ख्याल है जावेद शेख साहब ने वो ट्रांजिशन की है कि वो हर दौर में अपने आप को उन्होंने रेलिवेंट रखा है। आपको लगता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि अपने हर दौर के अंदर अपने आप को रेलिवेंट रखना? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे बताएं कौन सा शॉट आज के दौर में नया इजाद? नहीं, कोई नहीं है, वही है। हाँ, सिर्फ कैमरा चेंज हुआ है। लेंस भी आज भी अनामॉर्फिक के चल रहे हैं, प्राइम लेंसेज चल रहे हैं। लेंस ही आंख है तो कैमरे की। एक फीता निकला है आपके फिल्म के बीच में से, आपके काम मीडियम वही है, हर चीज वही है, कैमरा वैसे ही मूव कर रहा है, वैसे ही शॉट्स हैं, ओवर द शोल्डर, क्लोज शॉट, टॉप शॉट, एक ड्रोन आ गया है, आपको क्रेन नहीं इस्तेमाल करना पड़े, मतलब सब कुछ वही है। ये जो कहते हैं नई टेक्निक, क्या नई टेक्निक है? सिवाय कैमरे के और कुछ भी नहीं है।
वे आप एडिटिंग जो है फीते पे नहीं करते आप उस पर। मैं एविड लेके आया था उस ज़माने में, मैं डिजिटल काम करता था जब यहाँ टीवी भी नहीं जानता था। मैं एविड लेके आया था 20-22 साल पहले, और उस वक्त कैंची से एडिटिंग होती थी और मैं वहाँ डिजिटल एडिटिंग करता था। जब डिजिटल एडिटिंग करता था लोग कहते ये क्या कर रहे हैं, तो आज लोग कहते हैं जी आप जानते हैं ये क्या काम हो रहा है। अरे क्या काम हो रहा है, आप जब आप दौर में रहने वालों को, दौर में जीने वालों को, दौर बनाने वालों को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो क्या काम होगा। और अंडर एस्टिमेट हमेशा कमज़ोर आदमी करेगा। जिनको कुछ नहीं आता वो आपकी बुराई करेगा, जिसको आता है वो आपकी तारीफ करेगा। ये बड़ा मैं समझता हूँ मुश्किल मरहला है कि आप बुराई करते हैं। आप जब बुराई कब करेंगे, जब आप बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो हर किसी की हर जगह बैठ के बुराई करना बुरा। मैं तो इस फॉर्मेट को भी अच्छा कह रहा हूँ। मैं तो मान रहा हूँ कि टीवी के बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, लेकिन टीवी के डायरेक्टर्स पहले भी बहुत बेहतरीन थे। यावर हयात साहब थे, अयूब खावर थे, मतलब उन्होंने टेलीविज़न को वो मुकाम दिया था कि आज हम सोच भी नहीं सकते, और वो सब फिल्म से गए थे। नुसरत आप क्यों नहीं गए टेलीविज़न पे? ये नहीं हुआ आपको ऑफर्स नहीं आए? आपको ऑफर्स तो आई थी। ऑफर्स आए भी हैं और इंशाल्लाह कर भी रहा हूँ, लेकिन मैं वक्त का सोच रहा था, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि मैं इस काबिल भी हूँ कि नहीं कि मैं ऐसी कोई सीरियल बना सकूँ, ऐसा कोई काम है। अगर आप नहीं काबिल हो और फिर कौन है? आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो स्टोरी नहीं अहमद साहब, मैं अपनी ज़ात की अपनी सोच की बात, आप मुझे जो सोच रहे हैं आप मेरे काम को देख के सोच रहे हैं। अब मैंने उस दिन मुजाजन चल रही थी चैनल पे, मैं और सैमा देख रहे थे। मैंने कहा ये कैसे बन गई है फिल्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही ये कैसे बन गई। सैमा ये अल्लाह ताला ने किस तरह बनवा दी है, कैसे बन गई है। यहाँ किसी की एक फिल्म हिट होती है ना सर, वो संभाला नहीं जाता बंदा, वो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं आज भी कहता हूँ मैं वो काम कर ही नहीं सका जो मैं करना चाहता था। अच्छा। हाँ, मैं जो करना चाहता हूँ या करना चाहता था, मैं वो काम नहीं कर पाया जो मेरे बड़े कर गए, जो खलील कैसर कर गए, जो रियाज शाहिद कर गए, जो एस सुलेमान साहब कर गए, जो हसन तारिक कर गए, जो हैदर चौधरी कर गए, जो असलम डार कर गए। मतलब इन लोगों ने जो काम किए हैं सर, हम वो नहीं कर सके। और फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं। फिल्म इंडस्ट्री जितने भी ये लोग थे सर, रस्सियों से कैमरे बांध के फिल्में बनाई गई हैं। आज ये आसूदगी है, सारा कुछ है, तो उस लेवल का काम क्यों नहीं हो रहा? शहीद बना के दिखाए मुझे कोई, अंजुमन बना के दिखाए कोई मुझे, लाडो बना के दिखाए मुझे कोई। क्रिटिसिज्म बजाय इसके कि यहाँ कोई फेस्टिवल्स किए जाए, यहाँ लोगों को इनवाइट किया जाए, एक कल्चर डेवलप किया जाए। और मैं कर रहा हूँ। मैं फिल्में बनाने से ज़्यादा मैं इस कल्चर को मैं रिवाइव करना चाहता हूँ। फिल्म का जो कल्चर है, हम यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तानी सिनेमा को, पाकिस्तानी लोगों को जो अच्छा नहीं समझा जाता, मैं उनके अंदर से वो परसेप्शन निकालना चाहता हूँ। नहीं, आपकी बात बड़ी खूबसूरत है, जहाँ कि भाई यहाँ ये फेस्टिवल्स होने चाहिए, यहाँ लोगों को, बच्चों को, हमारी, अब मैं कहते BNU एक हमारा इंस्टीट्यूट है, फिल्म भी वहाँ सिखाई जाती है नॉल दैट। वहाँ मोस्टली मैं बच्चों से ही अक्सर मेरा उनसे बातचीत होती है। मैं कहता हूँ यार आप लोगों को अपनी फिल्म हिस्ट्री का पता है कि हम पंजाब के अंदर हैं, पंजाबी जो सिनेमा हमारा जो इतना रूल करता है, इतना ग्रैंड है, मोस्ट ऑफ दोज किड्स डोंट नो कि हमारा पंजाबी सिनेमा के नंबर्स क्या होते थे, कौन राइटर्स थे, कौन डायरेक्टर्स थे, कौन प्रोड्यूसर्स थे। उनको पता होगा भी नहीं तो इसमें आपको नहीं लगता? मैं बताता हूँ ना सर, देखें आप मेरे सीनियर हैं, मैंने तो आपको देख के फिल्में देखी। आपका इंटरेस्ट था, हाँ, मगर वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो मतलब पढ़ भी रहे हैं। मैं यही तो बताना लगा हूँ आपको, ये जो फिल्म पढ़ाई जा रही है ये मेरी क्वेश्चन से पता है आपको? नहीं पता। नहीं मुझे। मैं गया पंजाब यूनिवर्सिटी मैस कम्युनिकेशन के हवाले से लेक्चर के लिए, डॉक्टर मुगीस वहाँ डीन थे, 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी ये फिल्म को साथ लगा दें, फिल्म पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा यार ये हाँ ये कैसे होगा। कामनान साहब वीसी थे, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे बात की, अप्रूवल आ गई, मैस कम्युनिकेशन के साथ फिल्म शुरू हो गई। वहाँ से डॉक्टर मुगीस साहब जाते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फिल्म शुरू हो गई। फिर BNU, फिर NCA, फिर जहाँ जिसका जी चाहो उसमें फिल्म ले आया। हम वहाँ गए, लेक्चर्स दिए, जूरी में बैठे, उनकी फिल्में देखी, सारा कुछ हुआ क्या 4-5 बैच निकल चुके हैं ग्रेजुएट होके, MPhil के लिए सारा कुछ हो गया। फिल्म नहीं बन रही, एक नहीं नो, एक भी फिल्म मेकर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसलिए कि उसका पैशन नहीं था, उसका पैशन डिग्री और नौकरी था। ये जितने भी बच्चे निकले हैं वो सब के सब जाके जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने कोई भी आज तक कोई नहीं कि मैं NCA से निकला हूं मैं फिल्म मेकर हूं, नहीं। फिल्म मेकर कैसे बनेगा? जब उसकी जूता घिस जाएगा, जब उसका इंटरेस्ट होगा और कंप्यूटर पे बैठ के सोचेगा कि ये पहले पाकिस्तान में कौन बड़े फिल्म मेकर थे, इंडिया में कौन थे, राज कपूर क्या था, PR चोपड़ा क्या है, हसन तारक क्या थे, ये खुद सोचेगा बंदा जिसका इंटरेस्ट होगा। आप कहना आपने पूछा कि जी तो आपको पंजाबी फिल्म, अरे उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे सोचेगा कि सुल्तान रही क्या किस सुपरस्टार का नाम है। आप यहाँ रजनीकांत को फिल्म देख के कहते जी वाह जी वाह कितना बदसूरत आदमी, और क्या तो सुल्तान रही तो एक वजीह आदमी था, और इसके बावजूद हम उसको डिग्रेड करते हैं अपने। सो मैं इसमें ब्लेम करता हूँ हम सबको, बिकॉज हम लोगों ने अपने कभी भी आर्टिस्ट्स को किसी भी फॉर्म में प्रिजर्व नहीं किया। कोई हम लोगों ने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ या हॉलीवुड की बात करता हूँ, किसी भी सिनेमा की बात करता हूँ, मेरे पास पूरी एक लिस्ट होती है बच्चों के लिए कि यार ये तुम्हारे पास्ट डायरेक्टर्स थे, ये पास्ट राइटर्स थे, वो तुम्हें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और बताया जाता है कि यार इनकी ये अचीवमेंट्स थी। अब यहाँ जो बच्चा जा रहा है उसको सबसे पहले तो क्विंटन टेरेंटिनो की फिल्म दिखाई जाती है, क्या देखो जी अंग्रेजी सिनेमा है गया था। सर टोटली गलत। मैं लड़ पड़ा था एक डीन के साथ, उन्होंने पहला साल रखा कि जी फिल्म क्या है, फिल्म कहाँ से शुरू हुई, कैसे बनना शुरू हुई, क्या हुआ, कौन थे ये वो। मैंने कहा जी साल पूरा आप ये पढ़ाएंगे। DSLR उनको कैमरे दे देते हैं, उस DSLR पे क्या वो सोचेंगे। मैं जब पहला बैच जो था, पहले बैच को लेके मैं अपने स्टूडियो चला गया, मैंने उनके सामने 35 का कैमरा रख दिया, लेंसेज रख दिए, मैंने कहा लगाओ आँख। मैंने कहा ये एक लेंस से फिल्म क्यों नहीं बनती? आपने कभी सोचा? एक लेंस से फिल्म क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि हर लेंस एक आंख है। मैं आपको यहां से जो देख रहा हूं, मैं किस लेंस में देख रहा हूं, मैं वहां देख रहा हूं तो मैं किस लेंस में देख रहा हूं। इस कैफियत का नाम डायरेक्शन है। ये कैफियत आपको मालूम होनी चाहिए। ये कैफियत मूवमेंट में क्या होगी, ये कैफियत फिक्स में क्या होगी, ये कोई पढ़ाता ही नहीं, इसलिए कि वो खुद पढ़े हुए नहीं होते। कोई फिल्म मेकर जाके नहीं पढ़ाता, वो तो किताब लेके चले जाते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते। दूसरा भी रिसेंटली आपने बड़ा ब्लेम किया था कि ये सोशल मीडिया की वजह से मेरी फिल्मों को अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिल रहे। मैंने नहीं किया, मैं आपने कहा था कि ब्लॉगर्स अपने लिख देते हैं और ये सारा नो, फिल्मों को नहीं कहा, फिल्म इंडस्ट्री को कहा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि जन्नत आई थी मेरे शो पे और जन्नत ने भी ये कहा था कि मुझे नहीं पता था कि जी मेरी फिल्म ये होगी। मैंने कहा यार आपने नूर साहब से ये डिस्कस नहीं किया था? तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी मेरा तो ख्याल था कि फिल्म इस तरह की बनेगी। अच्छा, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि अगर उन्होंने कहा तो मुझसे अच्छी नहीं बनी होगी फिल्म, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं बुरा तो नहीं चाहूँगा, और ना अपनी फिल्म का ना उनका। नहीं ज़ाहिर बात है। हाँ, तो मैं उनसे माजरत खा हूँ आपके शो के थ्रू कि मुझसे अच्छा नहीं काम हुआ। नहीं माजरत ख्वाह नहीं आपको होना चाहिए। मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी हाल ही में 2-3 फिल्में जो आई थी वो उस तरह नहीं क्लिक कर पाई थी जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। उससे लर्निंग कर्व आपका क्या फिर मतलब बनता है? आपको क्या लगता है कि अच्छा डू यू नीड टू चेंज द फॉर्मेट या यू नीड टू चेंज द स्टोरी टेलिंग? मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं अपनी उन गलतियों को सुधार रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे नहीं होगा।
बहुत बड़ी बात है आपने कह दी। मैं तो यही कहता हूँ हर जगह। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना कि ये फिल्म, ये जो आपने ब्लॉगर्स की बात की, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का अच्छा चेहरा दिखाएं। आप सिर्फ नेगेटिव बात नहीं, आप ये क्यों समझते हैं कि आप नेगेटिव बात करेंगे तो आपको वो मिलेगी, हाइप मिलेगी, आपको लाइक्स बढ़ जाएंगे, आपका ये हो जाएगा। अरे पॉजिटिव बात। मैं अगर यहाँ पे सर एक आपके साथ शो करूं सिर्फ खलील कैसर साहब के ऊपर, आप सोच नहीं सकते कि आपको कितने लाइक्स मिलेंगे। सारी पॉजिटिव बात होगी। करता कोई नहीं है, सिर्फ करते हैं वो फलाना डायरेक्टर ये, फलाना हीरोइन ये। साइमा के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया, हीरोइनों ने कहा, ये कहा, उसने कभी जवाब नहीं दिया, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये घर का मामला है जी, घर के अंदर डिस्कस होना चाहिए। अगर किसी में इतनी जुर्रत है तो घर में बैठे हैं ना, घर भी जानते हैं, स्टूडियो भी जानते हैं, वहाँ बिठाएं। वे आपसे ये गिला है, अरे चैनल पे आके, आपके शो में आके कोई कहता है तो वो गलत कहता है। अगर उसमें करज है तो सामने आके कहेगी। गिले हैं आपको लोगों से? नहीं, मुझे क्यों, मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने जन्नत से, वो बच्ची है, उसको नहीं पता वो क्या कह रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं माजरत खाऊं कि मैं उसका डेब्यू अच्छा नहीं हुआ। मैंने एक उसका डेब्यू नहीं अच्छा हुआ, 15 मेरे डेब्यू हैं, मैं गिनवाना जाऊं सब अच्छे हैं, बेशक तुम एक नहीं हुआ तो क्या हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने शुरू में बड़े जो आपने फिल्म डायरेक्ट करना शुरू किया, आपने बड़े सिंगल हीरोज़ के साथ भी फिल्में बनाई, मगर फिर एक फॉर्मेट आया, स्पेशली शान के साथ आपने बड़ा काम किया, मोहम्मद राना के साथ बड़ा काम किया। वेवलेंथ की बात होती थी कि यार मैंने यही हीरो लेना है एंड ऑल दैट। नहीं, कैरेक्टर जिसको सूट करता था वो करता था। मैं आपको एक बात बताऊं व्हाट्सएप। अच्छा, क्या ये बात सच है मोहम्मद राना की जगह शान था पहले चूड़िया में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम एक गरीब फिल्म इंडस्ट्री है। हमारी एक टेक्नीशियन 3-3 4-4 काम कर रहा होता है। एक क्रेडिट है कास्टिंग डायरेक्टर, हाँ, दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल उसका काम है कास्ट करना। क्या होता है, वो क्या करता है, वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, कैरेक्टर्स देखता है, वो ऑप्शंस 3 लिखता है डायरेक्टर के लिए कि ये बंदा रोल कर सकता है। अब उसके ज़हन में आया कि ये जो कैरेक्टर है, ये लंबी नाक इसकी होनी चाहिए, गोल आंखें होनी चाहिए, आईब्रोज ऐसे ऊपर होनी चाहिए, ये ऐसा कोई एक्टर वो ढूंढेगा, ढूंढ के डायरेक्टर को 3 ऑप्शंस देगा। अब डायरेक्टर देखेगा, उसमें से एक ऑप्शन ले लेगा, जी मुझे ये सूट करता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, जो हिट है वो एक्टर आपके रोल में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उसमें उसको ले लेगा। और अगर किसी रोल में वो सूट कर गया तो हिट हो जाएगी फिल्म, ना सूट किया तो वो फ्लॉप हो जाएगी। सुल्तान रईस साहब के लिए मोस्टली वही रोल लिखे जाते थे जो उनको सूट करते थे। तो लिहाजा मैं जब भी फिल्म बनाता था तो मैं सोचता था कि मैं इस रोल में किसको लूँ। मैंने जीवा बनाई, मुझे रेशम सूट करती थी उसमें, यंग सी लड़की, थिन सी बॉडी उसके, उस पर मैंने बहुत मेहनत की। उसको गिला है आपसे? चलो कभी, मुझे तो कोई गिला नहीं है उससे। अच्छा, कोई अच्छा काम किया होगा मैंने जिसकी वजह से उसको गिला है मुझसे। चलो अच्छा, खैर उसे बहुत मेहनत की, उसको बनाया संवारा, उसकी क्या क्या चीज़ें मैंने रिपेयर नहीं करवाई, करने के बाद मैंने जीवा बनाई। सेकंड फिल्म मैं सरगम बनाता हूँ। सरगम में मैंने जशन को नहीं लिया, इसलिए कि वो मुझे सूट नहीं कर रही थी। मेरे ज़हन में तो कोई चूड़ीदार पजामे वाली, कुर्ते वाली ऐसी लड़की थी जो म्यूज़िक के किसी घराने से जो नज़र आए, उसमें मुझे रेशम ग्लैमरस लग रही थी, मुझे सिंपल नहीं लग रही थी। मैं ज़ेबा बख्तियार साहिबा के लिए, वो जिंदा हैं, पूछे बॉम्बे क्या, बॉम्बे जाके मैंने उनको कन्विंस किया। उन्होंने कहा मैं फिल्म नहीं करती हूँ पाकिस्तानी। मैंने कहा मैं आप इतनी दूर आए, मेरी कहानी तो सुन लें।
मैंने उनको कहानी सुनाई, उनका साउंड इज़ गुड। मैंने कहा साउंड गुड है तो फिर आप करें। उनकी मेहरबानी, वो मान गई और वो यहाँ आई। मगर उस टाइम पे अदनान समीर खान को हीरो लेना एक कंप्लीटली, मैं वही बताने लगा। तो कहने लगी हीरो कौन है? मैंने कहा ये अदनान समीर। ये कौन है? कीबोर्ड बजाता है टीवी के ऊपर। और उसको मैंने लिया, और उसको मैंने इसलिए लिया है कि मेरी फिल्म का जो कैरेक्टर है वो एक बर्गर बच्चे का कैरेक्टर है, यंग बर्गर, मोटा सा बर्गर खाने वाला, बड़ी सी कीमती घड़ी बांधी हुई है चेन्नई में, तो म्यूजिक सीखना चाहता है। कहती मुझे नहीं। मैंने कहा जो मुझे लोग डरा रहे हैं कि जी मोटा भी कभी हीरो हुआ है। तो कहने लगी आज भी मुझे उनके वर्ड्स याद हैं। मेरी वाहद खातून थी जिसने मेरा हौसला बढ़ाया था। कहने लगी क्या मोटे लोग इश्क नहीं करते? क्या बात। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। आके मैं फिल्म बनाई, और फिल्म खत्म हुई तो लोगों को मोटा ही याद था। हाँ सर, आई थिंक द ग्रेटेस्ट साउंड ट्रैक ऑफ ऑल टाइम्स पाकिस्तान की सिनेमा के अंदर इज सरगम। हो गया बाबर अली, उसमें हो गया जीवा में बाबर अली रेशम इंट्रोड्यूस हुए, सरगम में ज़ेबा और अदनान इंट्रोड्यूस हुए। तीसरी फिल्म घूंघट बनाता हूँ मैं। घूंघट यहाँ आप शान के पास फिर से आप लोगों का बड़े अरसे बाद फिर से एक दूसरे के साथ काम करना शुरू हुए थे। मैं बताता हूँ वो किस तरह। शान वाज इन अमेरिका, वो वहाँ रह रहा था, और उनकी अम्मी बहुत परेशान होती थी। अक्सर मेरी उनसे डिस्कशन होती थी, नूर बुला। फिर मेरी इससे बात हुई, मैंने कहा मैं एक फिल्म प्लान की है तो आ जाओ। कहने लगा श्योर, आप देख लें, मैं यहाँ आप सेटल हो रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप आ जाए। वो फिल्म थी संगम, स्टार्ट संगम से हुआ। जब वो आया, वो संगम के सेट पे मैं उसको लेके जा रहा था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री देख रही थी उसको। और उसमें आपने रेशम को फिर से कास्ट किया था। संगम वाज फर्स्ट फिल्म ऑफ रेशम, सेकंड वो थी, लेकिन पहले वो रिलीज हो गई। अच्छा पहले वो हो गई थी। ओके ओके, पहले दिस वाज द फर्स्ट। नो जीवा रिलीज हो गई थी पहले। हाँ जीवा पहले आ गई थी। हाँ अच्छा ओके। तो जब शान स्टूडियो में आया था ना, तो आवाज़ें लग रही थी, ओए जोल सितारा फिर आ गया है, मनूस आदमी फिर आ गया है। तो ही वाज अपसेट। मैंने कहा यही तुम्हें सलाम करेंगे शान, घबराओ नहीं। उसको लेके मैं सेट पे आ गया, अपसेट रहता था, लेकिन उसने बहुत मेहनत की। मुझे याद है जब मैं संगम का गाना पिक्चराइज कर रहा था मरी में, तो कह रही मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो भूल गया हूँ सारा कुछ। गाने के शॉट था, आके थोड़ा सा डांस करना है, लड़की को पकड़ना है, ये वो, कंफ्यूज। तो मैंने उनको बहुत किया कि नहीं यार तुम तो बड़े स्टार हो, फिर किया। तो साथ ही घूंघट स्टार्ट हो गई। घूंघट में रोल था, अच्छा अभी ये संगम रिलीज नहीं हुई थी। हाँ, और उसमें ही वाज कंप्लीट चॉकलेट बॉय, वो एक आपका वाला हीरो था। तो जब ये घूंघट स्टार्ट होती है तो उसमें नुमान एजाज था शान वाले रोल में। अच्छा हाँ, नुमान एजाज साहब थे, उनको कोई मसला हो गया, वो चले गए। शहजाद रफीक और उनके साथ 4 लोग थे, ये पांचों ने मिलके ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। नुमान एजाज चले गए, मैंने कहा यार शान को कर लेते हैं। शान मैं कहा कर लेंगे, चले ठीक है। शान अनाउंस किया तो तीसरे दिन वो शहजाद और वो सारे प्रोड्यूसर आ गए कि जी वो पार्टियां भाग गई हैं, पैसे नहीं लगाएंगे। नहीं, जिन्होंने खरीदी हुई थी फिल्म। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करते हैं, हम शान के साथ नहीं गए। हाँ, क्योंकि अभी वो फिल्म आई नहीं थी, और वो भी फिल्म नहीं आई थी और ये वापसी थी इसकी। खैर मैंने कहा ये देख लें, मुझे तो फिर आप फिल्म भी किसी और से बनवाना। वो शहजाद का इसमें जो था कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, उसने कहा नहीं आप करें, अल्लाह मालिक है। फिर दूसरी चॉइस साइमा थी, उसमें नीली थी उस रोल में। साइमा तो घर बैठी हुई थी, सुल्तान अली साहब की डेथ हो चुकी थी, जब भी फिल्में बन नहीं रही थी। तो साइमा नीली को जो है शेख साहब ले गए शूटिंग पे, हमारा स्पेल था, तो क्या करेंगे, किसी ने मुझे कहा साइमा वो कर लें। और आपकी पहले ये मुलाकात हो रही थी उनसे? नहीं मुलाकातें तो मेरी बहुत, मेरी लिखी हुई फिल्मों में काम किया था उन्होंने। मगर अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई थी? हाँ, शादी का मसला तो आ गया है यहाँ से इस फिल्म में मैं आशिक हो गया था। जी सर, वही ये वो वाला कदम था। हाँ,
वो फिर साइमा से रब्ता किया। अब ये 2 नाकाम एक्टर घूंघट का हिस्सा थे और अरबाज खान इंट्रोड्यूस हो रहा था पहली फिल्म। रेशम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। एक लड़की सायरा खान थी, अंधलीप मेन रोल में, वो इंट्रोड्यूस हो रही थी। अब देखें सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मोहसिन हसन खान की उनकी कोई इतनी बड़ी हिट कोई फिल्म नहीं थी जितनी ये, उनको लिया गया। इस तरह ये फिल्म बनी। और मैं ताशकंद में शूटिंग कर रहा था जब जावेद शेख साहब आए यहाँ से पाकिस्तान से। उन्होंने कहा घूंघट ने तबाही मचा दी है। अच्छा यार, वेरी गुड। तो शान बहुत अप्रिशिएट हुआ है। साइमा के गानों पे कमीज़ें उतार उतार के लोगों ने फेंक दी हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। मैं कहा अल्लाह की बेहतरी है यार, चलो शुक्र अल्लाह। आगे मैं चला हूँ, मैंने फिल्म एक शुरू की, हवाएं। एक स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट लड़का। अब मैं सोचूं मैं किस करूँ, बाबर को लूँ, गुड्डी तो चढ़ी हुई थी शान को लूँ, या मैं अरबाज को लूँ। मैं यार नया चेहरा कोई होना चाहिए जो लगे वाकई ये स्टूडेंट है और फंसा हुआ। तो ये फिरता होता था साउथ, जो आज कहता है ना नुकसान पहुँचाया सही मूवी। अच्छा, देखा है आपने? हाँ जी। देखते सभी हैं लेकिन बोलते नहीं। हाँ जी। बोलते उस वक्त हैं जब मौका आता है। भट्ट साहब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो मैंने ये खड़ा हुआ था, मैंने कहा फिल्म में काम करोगे तुम? हाँ जी। एक फिल्म कोई रिलीज हुई थी। प्रोड्यूसर मुझे कह जी इतना बड़ा रोल है कैसे कैरी करेगा? मैंने कहा छोड़ दें। मैंने कहा पहले दिन की शूटिंग देखने, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको कट कर दूँ, आप किसी और को ले आइएगा। शबाब स्टूडियो में मैंने एक दीवार सी थी जिसमें सुराख थे, वहाँ लाइट रख के लाइट कराई और इसको बंदूक दी। मैंने कहा तुम यहाँ आए और ऐसे लंबे बालों का लाइट लग रही है, ये बाल ऐसे से हो रहे हैं। तस्वीरें उतरी, प्रोड्यूसर पागल हो गया, कहते ये की। और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो। उसमें ना साइमा थी ना रेशम थी, उसमें रीमा थी। जो रोल सूट करता था। तो ये बात चली थी रोल के सूटेबिलिटी पे। दूसरा आपने अभी बात की कि मैंने 2 फ्लॉप एक्टर्स को एक साथ लेके आया, ठीक है ना? आपको क्या मालूम था कि जो एक एक्टर उसमें से आपकी बीवी बनने वाली है? नहीं, बीवी तो नहीं बनने वाली थी, मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फ्लर्ट कर रहा था मैं, जैसे मैं। काफी रोमांटिक हैं आप माशाल्लाह, दिल फेंक तो रहे हैं आप बहुत, इसीलिए रोमांटिक फिल्म्स बनाई। हाँ। और मैं अच्छी लगी मुझे जब पहले दिन सेट पे आई, उसने जो काम किया। मैंने कहा यार इसको बेचारी को पैडिंग करके, बड़ी बड़ी आंखें बना के, जूड़े करके सुल्तान राय साहब की हीरोइन बना दिया। छोटी सी ये लड़की है, तो मैंने उसके बाल जो हैं वो खुले छोड़ के, हाँ जी, वो ब्लोर लगा के खूबसूरत ऐसे फैला के, बालों को लाइट लगी, ये लगी, उसका चेहरा। पहले तो लोगों ने पहचाने नहीं कि साइमा है। जब वो बन के आई है, मैक्सी में पहन के आई, तो मैं तो वहाँ फ्लॉप हो गया। अच्छा, आप हो गया? फ्लॉप हो गया मैं, खत्म। नहीं तो फिर देखे ना, बाकी हीरोइन सही कहती थी ना क्या कि भाई आपने फिर उनको चांस नहीं दिया क्योंकि वो साइमा आपकी फेवरेट हो गई थी। चले अब इस पे आ जाते। साइमा मेरी फेवरेट हो गई। घूंघट में हीरोइन कौन? साइमा नहीं, घूंघट में रेशम हीरोइन, अंधलीप का मेन कैरेक्टर, साइमा का छोटा सा रोल। ठीक है जी। सेकंड फिल्म आ जाए, दुपट्टा जल रहा है। अच्छा हाँ, दुपट्टा जल रहा है। हीरोइन कौन? रेशम थी। मेन रोल, टाइटल रोल। साइमा का छोटा सा रोल, 2 गाने और नदीम साहब के साथ, फकीर नहीं बनी हुई। हाँ। तीसरी फिल्म मुहाफिज। हीरोइन कौन? जाना मलिक। हीरोइन जाना मलिक। साइमा का सेकंड रोल। आगे चले, मतलब साइमा सेकंड रोल करती आ रही है। अभी आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था? कॉन्फिडेंस है मेरे पास रोल नहीं आ रहा था। अच्छा, ओके। मैं अगर देखे, मेरी बात सुने, मैं अगर घूंघट में साइमा और अरबाज को लेता हूँ, क्या होता? वो केमिस्ट्री ना बनती, वो रेशम के साथ बन सकती थी।
यही कास्टिंग डायरेक्टर की जो मैं बात करता हूँ ना, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं और खुद डायरेक्टर हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ये रोल कौन कर सकता है। उसके बाद मुहाफिज का आपको बताया, मतलब साइमा छोटे छोटे रोल करे और उसने कभी नहीं कहा मेरे इतने गाने हैं या उतने गाने हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। वो सर झुका के काम कर रही है। मुझे उसका वक्त पे आना, काम में इंटरेस्ट लेना, मुझे सब बहुत अच्छा लगा। मैंने पंजाबी फिल्म प्लान की, चूड़ियाँ। अच्छा, इससे पहले दीवाने तेरे प्यार की आती है मोमर के साथ। दीवाने तेरे प्यार के स्टूडेंट शो 3 दफा देखा है। आहा, क्या बात। मोमर इंट्रोड्यूस हो रहा है और साथ में वो जिया अली इंट्रोड्यूस हो रही है। वहां तो मैं साइमा को नहीं लेके आया, वहां जिया अली शूट करती थी। सूटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर। मतलब आपने कभी भी अपनी विजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया फेवरेटिज्म पे? लेकिन मैं डिटेल में आऊंगा। हाँ, करें। कास्टिंग चूड़ियाँ पंजाबी फिल्म तो बेस्ट कास्ट वही बनती थी, साइमा। मोहम्मद राना से मैंने जिक्र किया तो उसने कहा जी मैं पंजाब, मेरी हीरोइन साइमा होएगी। मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं वो बड़ी है मुझसे। मैंने कहा नहीं यार वो बड़ी नहीं है। उसने राय साहब के साथ काम शूट किया है, लेकिन वो राणा साहब से मेरे बड़ी मोहब्बत प्यार, बड़े राणा साहब वो आ गए, यार है तू की कर रहे नूर है, कोई और हीरोइन कर ले। मैंने कहा नहीं। अब ये रोल सूट करता है। मैंने कहा वो रोल सूट करता है, इसका भी सूट करता है, लेकिन ये है कि मैं चेंज नहीं कर सकता। आप देख लें। नेक्स्ट राणा साहब ने कहा नहीं ये करेगा यार, तू कर, तो कॉन्फिडेंस लेवल तेरा। सर उसके बाद मोहम्मद की ख्वाहिश थी कि हर फिल्म में साइमा मेरे साथ हो गई, क्योंकि जोड़ी हिट हो गई ना, वो आइकॉनिक जोड़ी बन गई। तो एक्टर या कोई और अपना इंटरेस्ट देखते हैं, डायरेक्टर अपनी फिल्म को देखता है कि क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। सेकंड फिल्म मेहंदी वाले हाथ, चूड़ियां के बाद, मोहम्मद राना साइमा हिट हो गई। तीसरी फिल्म क्या नाम है उसका, डाकू का रोल। अब तो फिर शुरू हो गया ना वो लव अफेयर शुरू हो गया। अब मुझे तो हीरोइन मेरी साइमा है। हीरोइन मेरी साइमा नहीं, मेरे रोलों की अब बीच में फिल्म आ रही है मेरी फिल्म थे, मगर फिर वो आप जिया अली। एक तो फिल्म आपकी वहां लग रही थी, एक फिल्म वो जो आपके दिल में चल रही थी, वो कहाँ फिर जाके? वो फिल्म नहीं, वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। डाकू रानी में अगर मैं किसी ऐसी लड़की को डाकू बना दूं, पट्टी बना के, गन पकड़ा के, जो गन के नीचे ही गिर जाए, वो क्या रोल करेगी? इस लड़की ने मट्टी हो गई, घोड़े पे बैठी है। मैंने कहा ये घोड़ा आ रहा है, और करीब आके ना आपने घोड़े को टांग मारनी है। उस वक्त जब वो आपके ज़हन में आया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, तो घोड़ा भाग उठेगा। कहती जी ठीक है। अब मैं शॉट ले रहा हूँ, वो मोमेंट आया, वो पॉइंट आया, उसने घोड़े को मारी एड़ी, घोड़ा भागा और उसने दोनों हाथ छोड़ दिए, ऐसे घोड़े को मार रही है, ये जा रही है। मैंने कहा कट 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 कट, कैमरे में आंख लगी हुई, मैंने हटा लिया। मैंने कहा ये क्या किया, पकड़ो। वो घोड़ा मोड़ के लाई, क्या किया आपने? मैंने कहा ये तुम गिर गिरे हाथ मार रही थी। कहती वो मैं खुद कर रही थी। अरे वाह। मैंने तो काट दिया। कहती मैं फिर करूँगी। आप वो फिल्म देखें, वो शॉट देखें, ये डेडिकेशन थी। और डाकू रानी ने क्या गजब किया, आप ये देखें। देखी आपने वो फिल्म? नहीं देखी? मुझे याद होगा, मैंने शायद ना देखी हो। एक्शन फिल्म थी। मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं। शान डाकू था। और नूर साहब देखिए, मैंने अब पूरा FC कॉलेज जो था ना, मैं फुटे मार के आपकी फिल्में ही देखता था और स्टूडेंट शोज देखते थे हम लोग। हमारा तो होता था सैटरडे, वो थर्सडे को लगता था, और वेंसडे को होता था स्टूडेंट शो, और ट्यूसडे या वेंसडे होता था। तो हम लोगों ने वही 11 बजे वाला शो देखना होता था। कमाल शोज होते थे। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस पॉइंट पे, देखें, एक तो ये आपकी एक सक्सेस स्ट्रीक होती है, और मैं ये बिलीव करता हूँ हर बंदे का एक पॉइंट पे अल्लाह हाथ पकड़ता है कि बेटे चल, और फिर ऐसे होता है कि आप एवरीथिंग दैट यू टच बिकम्स गोल्ड। और वो आपका जो दौर था 10-15 साल वाला दौर जो था, कि जब आपने कोई भी फिल्म बनाई है किसी भी हीरो को लिए, वो सुपर हिट हो गया। अल्लाह का शुक्र। अंडरस्टैंड करने की अब ये बात है कि
मैं नदीम बेग से भी ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नदीम बेग साहब आपकी लेगेसी क्या रहेगी, कि वेयर इज द नेक्स्ट नदीम बेग, एंड दैट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द नेक्स्ट नदीम बेग। और उसने बनाया है, अब 2 से 3 बच्चे उसने ट्रेन किए अपने अंडर। मेरी आपसे ये शिकायत है कि वेयर इज द नेक्स्ट सैयद नूर। ये बच्चे नदीम ने ट्रेन नहीं किए, उनमें लगन था, बच्चे खुद ट्रेन खुद है। अभी यहाँ किसी को कोई आता है, मैं ये जो ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, उनको मैं बुलाता हूँ जहाँ मुझसे इंटर्नशिप करो आप, वो कहते हैं देंगे क्या, हम आएंगे कैसे। मैं जब असिस्टेंट था सर 70 में, बस रात को 11 बजे के बाद शाहनूर स्टूडियो लास्ट स्टॉप था, उसके बाद नहीं जाती थी, मुझे मिकलोर रोड जाना होता था, मैं पैदल जाता था, कई साल मैं पैदल गया हूँ, लेकिन मेरा इश्क था फिल्म। आते थे सुबह बस पे बैठ के फिर आ जाते। आज का बच्चा कहता है जी मुझे आप देंगे क्या, उसका शौक नहीं है, उसका पैशन नहीं है फिल्म सीखना या फिल्म के में इंटरेस्ट लेना नहीं है, इसलिए कोई है नहीं बच्चा। हमें इंटरेस्ट था, हम 9 असिस्टेंट थे सुलेमान साहब के, मेरा 9वां नंबर था। मेरी ड्यूटी होती थी जब उसको स्वीपर को बुला के वो फ्रेम साफ कराना, तो रंजिश ही सही दिल्ली दुखाने के लिए पिक्चराइज हो रहा था अली साहब पे गज़ल, तो फ्रेम रेडी हुआ था, मुझे जावेद फादिल चीफ असिस्टेंट होते थे, मैं बुलाओ भाई, मैं गया स्वीपर को बुलाने। स्वीपर हुआ दूसरे सेट पे बदले की दुनिया साथी की शूटिंग चल रही थी, उस पर सफाई कर रहा था, अभी बड़ा सेट है मैं आता हूँ, मैं आके कहा वही ठीक है, वो दोबारा कहा, मैं दोबारा गया, वो फिर बिजी था, मैंने आके कहा तो सुलेमान साहब जावेद फादिल साहब पे नाराज़ हो गए, अरे क्या तुम्हें एक स्वीपर नहीं मिल रहा, अली भाई ने जाना है, शॉट कैसे होगा। मैंने डर के मैंने स्वेटर उतारा, एक ही स्वेटर था, मैंने भिगोया हुआ वो जगह जाके मेरे से साफ कर दी। तो 1.5 साल के बाद पहली बार मेरे उस्ताद ने ऐसे मुझे देखा, ये कौन है, क्या बात, ये पैशन है सर। बेशक सेट लग रहा है, हम सेट पे बैठे हुए, सेट पे सो गए, कैसे लगता है सेट, हाँ पूरी रात खड़ा हो रहा, लेबोरेटरी से डब्बे उठा के एडिटिंग रूम में ला रहे हैं, एडिटिंग रूम से डब्बे उठा के प्रोजेक्शन में ले गए, एक एक मोमेंट सीख रहे हैं। आज नहीं है, आज ये बच्चा जो डिग्री लेता है वो कहता है मैं स्पीलबर्ग बन गया हूँ, मैंने फिल्म पढ़ ली है। अरे फिल्म पढ़ ली, फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर, आप MBBS कर लिया और आप हाउस जॉब नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या पढ़ा है। सही बात। तो इसलिए नदीम साहब वो को अच्छे बच्चे मिल गए, बड़ी खुशी की बात है, हमें भी मिल जाए तो हम भी खुश नसीब कहलाएंगे। नूर साहब बहुत से लोग कराची शिफ्ट हुए, आप नहीं हुए सर? आई डोंट नो कि वो क्यों कराची शिफ्ट हुए। कभी एक ज़माना था कराची से लाहौर शिफ्ट होते थे सारी इंडस्ट्री, नदीम साहब, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम, दीबा बेगम, कमाल साहब, कमाल ईरानी, परवेज़ मलिक साहब, हाँ ये सारे राना साहब, पूरी इंडस्ट्री जो है लाहौर। अब चूंकि चैनल्स वहाँ थे, चैनल्स ने फिल्में शुरू की, चैनल्स ने बुला लिया, यहाँ कुछ चैनल ने हाथ नहीं पकड़ा फिल्म इंडस्ट्री का। और जिन लोगों ने ये कहा कि जी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है, वो गलत कहा। देखो ये पाकिस्तान के दोनों शहर हैं, अगर वहाँ काम हो रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ काम हो रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये जो इसी बात पे मैं कहता हूँ, ये जो बहस करते हैं शिफ्ट हो गई, ये हो गया, इस पॉजिटिव बात नहीं करते। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। अरे वहाँ जो काम कर रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, और खुशी, मैं बड़े फ़ख्र से नाम लेता हूँ उनका, नबील का, नदीम साहब का। मैं बोलता कि यार जिन्होंने काम किया है बेहतरीन काम किया। बहरहाल लोग बड़े जालिम हैं, मज़े लेते हैं बात करके, तकलीफ़ पहुँचा के। हाँ जी, ये तो होता ही है। थोड़ी सी बात करते हैं हम ज़रा मेल एक्टर्स की। और अभी आपने एक बात कही कि मैं बिलीव करता हूँ कि अभी भी अगर कोई लास्ट हमारे पास सुपर हीरो है वो शान है। नहीं, सारे ही हैं। शान इसलिए है कि शान ने अपने आप को मीडिया में बहुत रखा।
अगर आप देखें तो। और मोहम्मद राना वर्सटाइल एक्टर है, वर्सटाइल एक्टर है वो। मैंने उससे बड़े अच्छे अच्छे काम लिए। जब मैंने उफ ये बीवियाँ बनाई तो उसने ऐसा काम किया कि 3 बार टीवी ये सीरियल कॉपी कर चुका है, उफ ये बीवियाँ। तो बाबर को देखिए क्या टोन है, क्या गला। सवाल मेरा ये था आपसे कि जिस तरह आपने काम कम कर दिया, शान ने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। क्या वो चीज़ है कि जो आप दोनों को रोक रही है? मुझे तो मेरी 3 फिल्में कंप्लीट है, एहतियात के साथ काम कर रहे हैं। अभी शान मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। शान की प्राइस है एक, देखिए अब कोई जाए उसके पास, उसको कहे जी आप इतने पैसे ले लें, तो उससे ज्यादा वो बंदा पैसे ले रहा हो जो शान से बेहतर नहीं है, तो शान कैसे करेगा? शान अपनी डिमांड्स पे, अपनी टर्म्स पे काम करना चाहता है। जाए कोई करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? ये तज़हीक का पहलू है कि आप जान के कहते हैं जी शान काम नहीं कर रहा। अरे शान को आप पैसे दें, उसकी टर्म्स पे आप आए, वो करेगा काम। अब जहाँ तक मेरी बात है, आप कह रहे हैं, मैं अभी फिर नया बच्चा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अच्छा जी, जी हाँ, वेरी गुड। और फिल्म का नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इन लाहौर, कॉमेडी, पंजाबी क्या या एक्शन? पंजाबी, एक्शन, कॉमेडी सब कुछ है। वाह जी वाह। एक चंडीगढ़ का लड़का लाहौर देखने आता है और उसका परसेप्शन ये है कि लाहौर क्या होगा, टेररिज्म और ये और वो, ना सड़कें अच्छी होंगी, ना ये होंगे, ना घर होंगे, ना क्या, यहाँ भी गल्ला बनाई। वो आता है, थ्रू हिज आइज मैंने एक्सप्लोर किया है लाहौर। वेरी गुड। कि लाहौर क्या है। और ये नया बच्चा है और तबाहकुन बच्चा है। आगे ये अभी हमारे पास अगर सुपरस्टार अब बनेगा तो यही बच्चा बनेगा। अच्छा जी, वाह वाह। इसका नाम है अरसलान भट्ट। अरसलान भट्ट। और ये शान का नेफ्यू है। ओह अच्छा, जरका का बेटा है। अच्छा, वेरी नाइस। मगर इसने कोई ड्रामे शामे नहीं भी किया? कुछ नहीं किया, मुझे ऐसे ही इसकी अम्मी लेके आई मेरे पास कि हम ड्रामा बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बच्चा हीरो है फिल्म का, एंड ही डिड ग्रेट जॉब, ही डिड ग्रेट जॉब। और हीरोइन कौन है? हीरोइन है वो नहीं बताना, वो नहीं बताना भी। मुश्किल में ना आ जाऊं मैं कहीं। इसका मतलब है कोई नहीं, को स्टार्स में साइमा है, नदीम साहब हैं, शफकत चीमा है, आगा माजिद हैं, सलीम अलबेला है, राशिद महमूद है को स्टार्स में। इंशाल्लाह गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर। सर एक टाइम आते हैं जो 4 हीरोज वाली फिल्में आप बनाना शुरू हो गए थे, और 2 हीरोज यहाँ, 2 हीरोज यहाँ, ये वो दिस एंड दैट। साउथ भाई ने ये भी कहा था कि यार एक वो एंड, वो जो आखिरी टेल थी हमारी पंजाबी सिनेमा की, और ये सारा कुछ होना शुरू हुआ था, उसमें ये हो रहा था कि बस चीज़ें रैप अप हो रही थी कि हाँ भाई बनाई जो कोई इस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा था कि भाई क्वालिटी क्या है। तो आपको लगता है ये 4 या 2 जो हीरोज़ वाली आई रही थी फिल्में, वो कॉज था उन फिल्मों का कि जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं परफॉर्म कर पाई? नहीं, देखिए ये मल्टी स्टारर फिल्म हर जगह बनती हैं, इंडिया में भी बनती हैं, कितनी बेपनाह बनी, अंग्रेजी में भी बनती हैं, सिल्वेस्टर स्टैलोन भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, और 6-7। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोड्यूसर की फिल्म बना रहे हो और प्रोड्यूसर क्या चाहता है। और आप ये देखें, जहाँ तक मेरी इन फिल्मों का ताल्लुक है जिसमें 4 हीरो, सबके साथ इंसाफ होता था। अब जो बेहतर होता था वो आगे निकल जाता था, वो अप्रिशिएट हो जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक फिल्म बनाई जोर, जिसमें बाबर था, सऊद था, मोहम्मद राना था, वो बेहतरीन थी, और सऊद भी उसमें अच्छा लगा, और मोहम्मद भी बहुत अच्छा लगा, बाबर भी बहुत अच्छा, नदीम साहब थे, मेन रोल नदीम साहब का था, शाहिद साहब थे। कभी वो फिल्म चला के देखिएगा। जो अब आई डोंट नो साउथ की क्या थिंकिंग है, क्या नहीं है, ये याद नहीं रखते अपना उस लाइफ को जो ये गुजार के यहाँ से गए हैं।
कितने प्यार, कितना मोहब्बत, कितनी अंडरस्टैंडिंग रही है इनकी। तो आखिरी फिल्म इनकी मेरे साथ मजाजन थी। मजाजन में इन्होंने बेहतरीन रोल किया था, बहुत अच्छे लगे थे। ज़रूरी नहीं है कि रोल लंबा हो, डायलॉग्स लंबे लंबे हों और आप पब्लिक को बोर कर दें। छोटा सा रोल हो, आप इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कमर्शियल सिनेमा जो होता है और जो पैरेलल सिनेमा होता है उसके बीच में बड़ा फ़र्क होता है कि एक आपकी आर्ट फिल्म चल रही है, एक आपका, मगर कमर्शियल सिनेमा इज़ कमर्शियल सिनेमा। सो लोग बिलीव करते हैं कि अगर मैं कमर्शियल फिल्म देखने जा रहा हूँ, कमर्शियल देखें, ये भी गलत लोग कहते हैं। कमर्शियल सिनेमा, कमर्शियल तो रिलीज के बाद होता है, पहले तो नहीं होता। इट्स अ फॉर्मूला फिल्म्स। हाँ देखिए, जेपी ने 1 होगी, जेपी ने 2 होगी, जवानी फिर नहीं आनी होगी, ये पंजाब नहीं जाऊंगी, ये सारी मतलब वो वाली फिल्में हैं आपकी, मतलब कमर्शियल फिल्म है, फॉर्मूले हैं। हाँ, इसमें गाने भी डालने हैं, इसमें एक्शन भी डाल देना है, इसमें भाग चेजिंग भी होनी चाहिए, इसमें कॉमेडी भी होनी चाहिए। ये सारा फार्मूला है एक, और उसमें कहानी क्रिएट होती है। तो फिल्म जब हिट होती है कमर्शियल हो जाती है। तो लोग देखने वाले वही हैं जो फार्मूला फिल्म देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं। ये जो पैरेलल सिनेमा है ना, इसकी ऑडियंस है ही नहीं। ये चंद सिगार पीने वाले, ऐनक लगा के, ब्लैक कॉफ़ी रख के, हाँ तो ये शॉट गलत ले लिया इसने, मतलब ये उन लोगों के लिए होती है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आप अपने आप को एक कमर्शियल डायरेक्टर मानते हैं? मैं तो अभी अपने आप को डायरेक्टर ही नहीं मानता। मेहनत कर रहे हैं यार, चल अभी देखें, जो सोचा हुआ है वो करेंगे तो फिर कहेंगे हम डायरेक्टर हैं। ये खैर, आपने आपका बड़ा अंडररेट करें आप, माशाल्लाह जो आपने किया है वो मेरे नहीं ख्याल के कोई और। देखिए, साल की 3-3 फिल्में, 4-4 फिल्में आप लोग करते थे, वो अब हम लोग 2 साल में एक फिल्म बना रहे हैं। वो वक्त है ना भट्ट साहब, फिल्में बनती थी, बहुतात में बनती थी, 80 90 फिल्म साल में बनती थी। अब आपके पास नहीं है, आपके पास ना सिनेमा ना ऑडियंस है, आपके पास ऑडियंस भी नहीं है ना। थोड़ी सी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ कर ले। एक दौर था कि जब एक आप कह रहे हैं कि सर्किट होता था, ये सारा कुछ होता था, किस दौर में आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सिनेमा को हेल्प किया? भट्टू साहब के दौर में, जब नेफ्टेक बना था। बस एक नेफ्टेक का एहसान है इनका, और वो एहसान भी इन्होंने हमसे छीन लिया। नेफ्टेक चलता रहा, कुछ एक्टिविटीज़ होती रहीं, कुछ अच्छा बेहतर होने वाला था कि इन्होंने बंद कर दिया और नेफ्टेक बेच दिया। ये कह के बेचा कि ये इस फिल्म इंडस्ट्री पे इसको खर्च करेंगे। अच्छा। लेकिन वो पता नहीं वो फंड्स कहाँ गए, वो पैसा जो नेफ्टेक बेचा था इस्लामाबाद वाला, वो बिल्डिंग, सिनेमास, वो सारा। ये फिल्म इंडस्ट्री हमारी बेचारी खुदरू पौधा है सर। जो बारिश होती है तो एक उग पत्ता है पौधा, वो कभी कभी दरख्त बन जाता है, कभी कभी बीच में ये सूख के मर जाता है। कुछ लोग दरख्त बन गए, कुछ लोग छोटे गिट्ठे रह गए, कुछ लोग तनावर हो गए। तो ये अपनी मदद आपके तहत है। दुनिया में सिनेमा को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे जाते हैं। अब देखें, हम बार बार, क्योंकि हमें सिर्फ उस वक्त इंडिया से मिलाया जाता है, जी इंडिया आपसे बेहतर फिल्म बनाता है। अरे क्यों बनाता है? जब हम 1 करोड़ में 80 लाख में फिल्म बनाते थे, चूड़ियाँ 55 लाख की फिल्म थी उस टाइम 55 लाख की फिल्म, 40 करोड़ का बिजनेस। उस वक्त इंडिया में 25 लाख 30 लाख की फिल्म बनती थी। जब हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ की फिल्म बनाना शुरू हुए तो 50 पे चले गए, वो करोड़ों पे चले गए। उनके ऊपर देखे ना कि सिनेमा भी कितने थे, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है वो। और उन्होंने जितने बड़े डायरेक्टर्स थे, सब ने फार्मूला फिल्म्स बनाई। चाहे वो सुभाष घई थे, चाहे वो जो मर्द बनाते थे, ये कुली बनाते थे, इस किस्म की जो फिल्में बनाते थे, अमिताभ बच्चन की। हमारे यहाँ जान मोहम्मद साहब बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाते थे, जो फार्मूला फिल्म। हैदर चौधरी साहब, मैडम शिमी वाला की, वो सारी फिल्में मैंने लिखी हैं। मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, ये सारी। जहाँ आप राइटिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि डायरेक्शन? नहीं, राइटिंग इज बेसिक जॉब फिल्म में।
मगर होता ना कि यार मेरा एक वो जो पैशन है आपका, मतलब डायरेक्टर तो आपको बनना पड़ा। नहीं, डायरेक्टर, आई वाज डायरेक्टर। मगर आपने तो राइटिंग पहले की थी। मैं बताता हूँ ना, मुझे डायरेक्शन पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने 5 साल असिस्ट किया सुलेमान साहब। 5 साल असिस्ट करने के बाद मैं ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे लिख रहा था स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन में चांस मिलेगा तो वो एक साहब आ गए, वो मुझे मैडम मेहताब बानो के पास ले गए, संगीता की जो अम्मी थी। उनको मेरी कहानी पसंद आ गई, उन कहानी फिल्म बन गई सोसाइटी गर्ल, मैंने लिखी। वो सोसाइटी गर्ल इतनी हिट हुई कि हर डायरेक्टर मुझसे कहानी लिखवाने लगा। कहानी क्या लिखवाने लगा, स्क्रीन प्ले लिखवाने लगा। तो मजबूरन डायरेक्टर मजबूरन राइटर बने आप। मजबूरन कह लें या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कह लें, वेले बैठे चलो। स्क्रीन प्ले जो है उसका रिवाज मैंने डाला फिल्म इंडस्ट्री में, जो फिल्म की बैकबोन होती है। देखें फिल्म क्या है भट्ट साहब, फिल्म ये है कि जब डायरेक्टर थ्रू हिज कैमरा बता नहीं सकता ना ये सारा माहौल और ये वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये वो दिखाते, जहाँ कैमरा बोल नहीं सकता वहाँ से डायलॉग शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है डायलॉग। हमने डायलॉग को कहीं कहीं बहुत ज़रूरी होता है, डायलॉग ड्रामा उसकी एक सिचुएशन बनती है। लेकिन ऐसा हुआ कि फिल्में हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी बनी कि डायलॉग से शुरू होता है सीन, डायलॉग पे ख़त्म हो जाता है, ना उसका कोई विजुअली इम्पैक्ट है, ना उसका कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई कुछ है। तो लिहाजा गलतियाँ जो हैं हुई हैं और अच्छाइयाँ भी हुई हैं और बुराइयाँ भी हुई हैं, ये साथ साथ चलता रहा है और आज हम सफ़र कर रहे हैं। बेशक जी बेशक। कुछ हमारे खट्टे मीठे से सवाल होते हैं, ठीक है ना? आप खट्टे मीठे दोनों सवाल करें, मैं मीठे जवाब दूंगा। अच्छा दोनों के, क्या बात है। दिल फेंक तो आप हैं, ये तो हमें पता है। जी जी। सबसे पहला दिल किस हीरोइन पे आया था? साइमा पे। ओहो। बाकियों के साथ दोस्ती थी। हाँ ओके। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी नेगेटिव बात नहीं सुनूंगा, चाहे कोई हो। एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूं जिंदगी में, अच्छी फिल्म बनाने की। अरे वो तो हर फिल्म भाई देखिए आप इस तरह थोड़ी बनाते कि आज मैं पैडी फिल्म बनानी है। नहीं बट साहब मैं बहुत सारे थॉट्स होते हैं ना मेकर के पास, बड़े हैं जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सरमाया नहीं है, मेरे पास मैं उम्र जा रही है और मैं अक्सर घर में भी ये बात करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ अभी मैं वो कर नहीं पा रहा। लिमिटेशंस आपको लगती हैं? है नहीं, ना सरमाया है, ना फैसिलिटी है, ना श्योर। मतलब अभी आपने कहा अभी मैं नई फिल्म बनाने लगूँ, नए बच्चे को लॉन्च करने लगूँ, दैट इज फॉर्मूला फिल्म। भाई जो असल फिल्म है वो कंप्लीट है फिल्म। अच्छा बना भी दिया आपने? कंप्लीट फिल्म है। वो लड़का जब लाहौर में घूमता है, आता है, लोगों से मिलता है, वापसी पे रो रहा है और वो कहता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे नहीं दे, सिख लड़का कह रहा है। क्या बात है जी। और कब रिलीज करना चाह रहे हैं? ईद पे। बड़ी है छोटी ईद पे। छोटी ईद पे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक अपनी फिल्म जो मैं चाहूंगा कि कोई और डायरेक्टर रीमेक करे। अपनी फिल्म क्या? मतलब एक आपकी फिल्म जो आपने बना दी हुई है पास्ट में। अभी ऐसी फिल्म ही नहीं बनाई कि उसको रीमेक किया जाए। नहीं क्यों? आपको नहीं लगता कि चूड़ियां फिर से बन सकती है, रीमेक होनी चाहिए? वो तो मैं खुद कर रहा हूँ। अभी मेरी जो आजकल वर्किंग चल रही है चूड़ियां 2 पे चल रही है। चूड़ियां 2 पे चल रही है? हाँ। कास्ट में कौन कौन है? आप तो कम से कम नहीं है। थैंक यू। मुझे नहीं लिया आपने। ठीक है, आप ठीक है। सोचेंगे ना, सोचेंगे। अभी तो नहीं था, लेकिन आज शायद मेरी सोच तब्दील नहीं, आप हमारे बजट में नहीं आते ना भाई। क्या बात है सब। वाह तुसी ना प्रोड्यूसर वाली गल नहीं सर, बजट नहीं आते। क्या बात। अच्छा जी, लेकिन बाकी एक फिल्म जिसको आप रीमेक करना चाहेंगे वो चूड़ियां होंगी? चूड़ियां कर रहा हूं। अच्छा ओके। अच्छा, मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती? उन लोगों को गले लगा लिया जो इस काबिल नहीं थे। अब वो लोग कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, वो समझ गए होंगे जब देख रहे होंगे प्रोग्राम। नहीं मगर
आपको नहीं लगता कि सुलह हो सकती है? मेरी लड़ाई तो नहीं है, अच्छा, नाराजगी है। गलती की बात पूछी ना आपने, वो गलती ठीक ठीक, गलती, ठीक है जी। एक चीज जो मैंने साइमा से सीखी, सब्र, खामोशी, दरगुजर करना। एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, फेथ कर लेना, हर किसी पे यकीन कर लेना। क्या बात है। अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि आप हैं कि यकीन कर लेंगे आप। मैं कर लेता हूँ। अच्छा, आज से आप पे भी आ गया यकीन। यार नूर साहब, आपको कॉमेडी फिल्म बनानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने बनाई नहीं कॉमेडी फिल्म। नहीं, आप बनाए ना कॉमेडी यार। दुबई चलो, सूरत जवाई, हाँ। ससुराल चलो, चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर, तो क्या बात। वो सूरत जवाई की हाँ। रीमेक था। अच्छा जी, एक चीज जो शान को फौरन कर लेनी चाहिए, अपने फैसलों पे नजरसानी करनी चाहिए। एक गिला जो मुझे साउथ से। गिला उनसे क्या गिला करना। नहीं, अच्छा। एक चीज जो मैं बाबर की एडमायर करता हूँ, स्किल। अच्छा, हाँ। मंटो भी आपने देखा, क्या मजेदार गेटअप किया, बड़े अच्छे लगे उसके अंदर। अच्छा जी, एक चीज जो मुझे आज इंडस्ट्री की बुरी लगती है। इंडस्ट्री रही नहीं तो क्या बुरा लगना उसका। इंडस्ट्री इस वक्त एक चीज जो जितने भी बाकी बचे हुए लोग हैं उनसे उनकी बुरी ये लगती है कि वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे, फाइटिंग स्पिरिट नहीं अपने अंदर ला रहे, जितने भी बचे हुए लोग हैं। कल मैं गया था एक फंक्शन में, वो नासिरदीप साहब के वो आए हैं वहाँ से हज करके, तो उनके ऑनर में जो इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए थे बेचारे 15-20 लोग टोटल, जो मोतबर लोग थे, लेकिन अंदर स्पिरिट किसी की, वो यही सोच रहे हैं कि अब कैसे बनेगी फिल्म। उसी ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि फिल्म अब 5 लाख से शुरू नहीं हो रही, 5 करोड़ से शुरू हो रही है। जब 5 लाख अफोर्ड करते थे लोग, फिल्म शुरू हो जाती थी, फिर मदद आती रहती। अब 5 करोड़ किसी के पास नहीं है, और कोई हम पे फेथ करने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं है, हमारे पीछे कोई चैनल नहीं है। जी अल्लाह करे आप और फिल्में बनाएं, मैं तो कहूँगा कि इंशाल्लाह वो टाइम भी आए। नए हीरोज़ में से स्पेशली टेलीविज़न के, आपको कौन लगता है कि किसके अंदर है पोटेंशियल फिल्म हीरो बनने की? देखिए, जिसमें पोटेंशियल है हीरो बनने का वो तो कर रहा है। हुमायूं देखिए, उसकी डेडिकेशन देखिए फिल्म के साथ। जब वो फिल्म करते हैं तो टीवी नहीं करते, और जब उनको टीवी करना होता है वो फिल्म नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने करियर को संभाल के ले जाना, ये उनसे सीखना चाहिए। और बाकी जो है ना, देखें जितने भी लोग हैं, पहले तो वो फिल्म की इज्जत करना सीखें। ड्रामे के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ड्रामे की हम इज्जत करते हैं, उनको भी इज्जत करनी चाहिए पहले फिल्म की, फिर वो बनेंगे फिल्म के हीरो। अगर आप तनकीद करेंगे, फिल्म को बुरा कहेंगे और फिर आगे फिल्म में काम भी करेंगे, तो वो बरकत नहीं पड़ेगी। सही बात। कुछ हीरोइंस के मैं नाम लूंगा, आपने बताना है कि आप इनको क्या खिलाएंगे। अच्छा, हाँ, वो जरूर खिलाएंगे। ठीक है ना। रीमा को क्या खिलाएंगे आप? रीमा को देसी घी का वो कढ़ाई बहुत पसंद है। ओह, क्या बात है, क्या बात है। मीरा को? मीरा को बर्गर शर्गर खा लेगी। अच्छा, हाँ। साइमा जी? साइमा जी दाल चावल। अच्छा, कश्मीरी, वो तड़के वाले। हाँ, ये तो पठानी है ना। वाह वाह वाह, ठीक है। रेशम? रेशम का पता नहीं मुझे। नहीं कुछ खिलाएंगे? नहीं, जो पका होगा खिला देंगे उसको। अच्छा, ठीक है। संगीता? संगीता मैडम, वो तो जो मर्जी रख दें, वो बेचारी, वो तो सिद्धर जी औरत है, खा रही थी। हाँ, कोई खास चॉइस नहीं उनके लिए। अच्छा,
दीदार को कोई मैं विटामिन वाली चीज लेकिन अब तो मेरा ख्याल है वो भर गई है, अब तो बेहतर हो गई। अच्छा जी, मोहम्मद राना, हाँ वो फिश का दीवाना है और फिश ही बनाऊंगा उसके लिए। क्या बात है। अच्छा जी, फिल्म के लिए म्यूजिक कितना जरूरी है? बैकबोन है फिल्म। देखिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक स्क्रीन प्ले और एक म्यूजिक। अब म्यूजिक सिर्फ गानों का नाम नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना, आपकी जो फिल्म की सिचुएशन होती है, जो चल रही होती है, उसको इन्हांस करता है। और ये होता था कि गाना अगर हिट हो गया फिल्म हिट हो गई। मैडम नूरजहां का एक गाना फिल्म को लेके वो कहां से कहां चला जाता था। मैं उनका एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ, बरकत पड़ जाएगी इस प्रोग्राम में। सोसाइटी गर्ल 76 में हिट हो गई, पहली फिल्म, पहला अवार्ड बेस्ट स्टोरी राइटर का मैं लेने गया। पीछे मुझे निगार अवार्ड था या ग्रेजुएट अवार्ड था, दोनों में से एक थे। तो पीछे मुझे जगह दी, मुझे जानते कौन नहीं था। मेरा एक्साइटेड था मैं बहुत, अवार्ड अनाउंस हुआ, मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरा। ये 77 की बात है। उतरा, मैं भाग के गया ऊपर, मैंने अवार्ड लिया से जो टर्न किया हूँ मैं, तो मेरे कदम वहीं जम गए। सामने कौन लोग बैठे हुए? शौकत रज़ी साहब बैठे हुए, इजाज दुरानी साहब बैठे हुए, मैडम नूरजहां बैठी, मैडम नूरजहां इधर कोने में बैठी, लाला सुधीर बैठे हैं, मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, वहीद मुराजा बैठे हैं, नदीम साहब बैठे हैं, मैडम जेबा बैठे हैं, मैडम दीबा बैठी हैं। कौन नहीं था जो बैठे हुए? संतोष भाई बैठे हैं, दर्पण भाई बैठे हैं एज गेस्ट ऑफ ऑनर। भाई उससे चले ना जाए, सब मुझे देख रहे हैं कि ये नया लड़का। खैर मैं बड़ी हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ाऊँ। जब मैं गुजरने लगा तो मैडम कोने में बैठी, कहती वे गाल सुन भाई जी, सलाम अलैकुम, तू बड़ी तरक्की करेगा। मैं कह बड़ी मेहरबानी जान, वे गलत सुन, क्यों किमें करेगा तरक्की? मैं कह जी किमें, मेरा पहला नाम तेरे नाम नाल लगदा है। वाह वाह वाह, ये उनकी दुआ थी मुझे। फिर जब मैं डायरेक्टर बना, मेरा गाना गाने आई जीवा का, तो मैंने उनको बताया, मैं कहा मैडम जी तुसी है, मैंने दुआ दी सी। केड़ी दुआ? मैंने कहा तुसी इंज कहा कि तू बड़ी तरक्की करेगा। वो हॉल दे जे अवार्ड थी, कहती अड़े मन तो यार देती होगी दुआ। तो वली औरत थी वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। कभी किसी के ऊपर अगर बायोपिक फिल्म बनाना चाहूँ तो किस पे बनाऊंगा? बायोपिक कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है। सुल्तान रईस साहब पे। हाय 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 हाय, क्या बात है। शान? नहीं, शान तो अभी नहीं, प्ले कौन करेगा? राही साहब कौन प्ले करेगा? नया शान को अगर राही बनाना है तो फिर नहीं, नया लड़का। मगर फिर राही साहब के आपको पूरा वो दिखाना पड़ेगा। दिखाएंगे ना, यही तो काम है। जवानी, मिड। सर ये अब तो कोई कुछ मुश्किल ही नहीं रहा बनाना। एआई जिंदाबाद। क्या बात, एआई। वाह जी वाह, राही साहब पे बननी चाहिए फिल्म सर, इट्स अबाउट टाइम। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। क्या आपने मुझे यहाँ बुलाना है? मैंने तो सोचा था मुझे बुलाएंगे नहीं कभी। मैं तो साहिबा जी को भी इतनी दफा, बल्कि मैंने वो नहीं यार, वो नहीं, नदीम बेग के थ्रू सिफारिश करवाई है। कभी भी नहीं जा, कहीं भी आपने, उसने आज तक नहीं कराया। लेकिन साहिबा जी प्लीज, आपने कभी भी आना, और अगर आपने इनकी तारीफ करनी हो, मुझे पता आप नहीं आती, मगर कभी भी आपने करना, प्लीज, इट्स गोइंग टू बी माय ऑनर अगर आप यहाँ आके बैठे मेरे साथ। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, एक चीज आपको पहले मालूम होती, मैं बता रहा थी, बुला रही हूँ। चलिए ठीक है जी। नई फिल्म इंडस्ट्री को किस चीज की अशद जरूरत है? डेडिकेशन की, जुनून की। जुनून में तो आप वो काम भी कर सकते हैं जो आप बहुत ज्यादा पैसे से नहीं कर सकते। जुनूनी लोग आने चाहिए, लाइक हसन तारिक, लाइक नजरुल इस्लाम साहब,
लाइक परवेज़ मलिक साहब, लाइक एस सुलेमान साहब, मेरे उस्ताद मोहम्मद जावेद फादिल साहब, हैदर चौधरी साहब, इस टाइप का जुनून जो उनको फिल्में बनाने का जुनून था, लाइक खलील कैसर साहब, ये वो लोग थे जो आपको मालूम है इनके पास पैसे नहीं होते थे, ये खुद जाके सेट के ऊपर एज कुली काम कर रहे होते थे, अपना सेट लगा रहे हैं साथ में काम कर रहे होते थे वहाँ। ये जुनून चाहिए, फैशन नहीं चाहिए, पैशन चाहिए। फैशन नहीं सर, पैशन चाहिए, पैशन नहीं है। नूर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर फिल्म इंडस्ट्री की हेल्प कर सकती है किसी तरह, तो कैसे कर सकती है? एक तो इदारा बनना चाहिए जो दुनिया में राब्ता करे, कि इसको इंडस्ट्री माने। पहले इंडस्ट्री तो मान चुकी है, हम लोगों ने बड़ा काम किया इस पे, ये पॉलिसी बनी और ये किया वो किया, जाते रहे। मैडम मरियम औरंगजेब ने बहुत काम किया, फिल्म सिटी उन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं। अब देखिए अभी उन्होंने ये किया कि ये फंड्स देंगे फिल्म वालों को, इस बात को भी साल हो चला है, आधे लोग मर गए जिन्होंने फंड्स के इंतज़ार में। अब कब करेंगे ये, कब दौड़े, कितने पैसे, 2-2.5 अरब रुपया क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी है करना। एक इदारा बना दें, फिर कोई ऐसा माहौल बनाएं, ये मल्टीप्लेक्सेस जो हैं यहाँ कल्चर डेवलप करें। जैसे हम बाहर जाते हैं, फेस्टिवल में जाते हैं, ईरान जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, इतना मज़ा आता है, दुनिया जहान से लोग आए होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मेल मिलाप होता है। फिर लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो फंड देना चाहती हैं फिल्म को। हमारे पास कोई ऐसी ना इदारा है, वो पलट के वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कर देते हैं या उनको कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंट कोई इदारा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए जो फिल्म को रिप्रेजेंट करे। और लोग, दुनिया जहां से लोग आना चाहते हैं, लेकिन वो जहाँ है नहीं, कोई राब्ता ही नहीं है, बेआसरा फिल्म इंडस्ट्री। ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। मेरे करियर में मेरा सबसे फेवरेट हीरो कौन है? नदीम साहब। आहा, क्या बात है। सबसे फेवरेट विलन कौन था? मुस्तफा कुरैशी। अच्छा जी, वाह। क्योंकि हम लोग विलन को बड़ा बेचारे को साइड पे रखते हैं। मेरा ख्याल है विलन तो होगा तो हीरो बनेगा। विलन जो है वो पावरफुल होना चाहिए। हाँ। अब मुजाजन देखिए आपने, उसमें विलन कौन है? शफकत चीमा सर। नो, वही तो थे उसमें। शफकत चीमा भी थे, सऊद भी था। हाँ। सर, लेकिन उसमें विलन शान था। नेगेटिव हीरो, नेगेटिव विलन शान था। वैम्प साइमा थी, वो तो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर रहे थे। हाँ। उसका घर पे जाने के लिए सब कुछ मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बट सिचुएशन ऐसी है कि वो हमदर्दियां ले रहे हैं आवाम से, देखने वालों से। हाँ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को भी आपने वो, लेकिन वो क्यों, वो बज़ाहिर नेगेटिव हैं लेकिन अंदर से वो सच्चा इश्क कर रहे हैं। सच्चा इश्क कर रहे हैं। और वो पॉजिटिव लोग उस औरत के लिए लड़ रहे हैं जो नेगेटिव है, जो अपने खामद को बुरा कहती है, उसको चैन नहीं लेने देती, उसको सुकून नहीं लेने देती, और सुकून उसको मिलता है उस नाचने गाने वाली औरत से। ये सोचने वाली बात है जो कोई नहीं सोचेगा इस पे। नूर साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के दौर के अंदर क्यों चले जाए नहीं, जहाँ मैं बात करूं कि आज के दौर में जहाँ हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से इतने अवेयर हैं, और एक कहते हैं ना ऑडियंस ही मैच्योर हो चुकी हुई है। उन्होंने हॉलीवुड भी देख लिया है, उन्होंने लॉलीवुड भी देख लिया, बॉलीवुड भी देख लिया। क्या हमारी फिल्में, जिस तरह अभी मौला जट आई है, मौला जट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया, थी पंजाबी फिल्म, पंजाबी सर्किट पे ही आई, ठीक है ना। सो हमारी पंजाबी फिल्म के अंदर वो पोटेंशियल है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड पे compete कर सकते हैं, बिकॉज हमारी अपनी जो लैंग्वेज है और सबसे बड़ा जो सर्किट है वो पंजाब का ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये पंजाबी उर्दू क्या है? फिल्म है सर। नहीं सर, मैं उर्दू फिल्म को उतना बड़ा सर्किट नहीं मिलता जितना पंजाबी को मिलेगा। नहीं, यहाँ मिला है हमारी पंजाबी फिल्मों ने मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ। पंजाबी फिल्म को नहीं मिलता सर, पंजाबी फिल्म को ज्यादा मिलता है। पहले तो उर्दू को मिलता था।
अब पंजाबी को मिलता है? कोई बात नहीं, कभी पंजाबी की कभी उर्दू की, ये तो चलता रहता है। फिक्स नहीं है ना, जैसे जो रुझान होगा वैसे होगा। आपने मुझे कहा था कि मैंने एक फिल्म बनानी है तुम्हारे साथ। हाँ, उस अभी भी मैं कहता हूं, गल 18 साल हो गए ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮਾਂ। शाबाश, ਤੁਹਾਡਾ भी फोन नहीं आया मैनू। लेकिन जितनियां आप की हैं सारी अच्छी की हैं। अल्लाह के शुक्र, अल्लाह का करम, सब बेहतरीन की हैं, मुझे खुशी होती है। नूर साहब, अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं तो ये होगा कि जितनी आपने आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट आखिरी में फिर आऊंगा तो उसमें पूछ। चले अल्लाह खैर। सेकंड लास्ट सवाल मैं आपसे करूं कि अगर मैं कहूं कि आपके दिल के करीब आपकी कौन सी फिल्म अभी बनाई नहीं ना, ये ना बाखुदा नहीं है, आप यकीन करें वाकई यार। हाँ। नहीं देखो, जिस दिन मैं कह दिया ना कि ये मेरे फिल्म करीब है, चले दिल के करीब कौन सी, मतलब 2-3 फिल्में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मसलन सरगम है, मुजाजन है, हवाएं हैं, बहुत अच्छी। वैसे तो मैं सारी अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने पसंद किए हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ और करना चाहता हूँ। क्या? बस दुआ करें मेरे लिए, जिसमें आप हों, मैं हूँ और कोई ना हो। और मोबाइल पे रिलीज होगी भी फिर करके बहाने। हाँ, अल्लाह खैर। वो तो मेरा कराची वाले एक्टर ना बने। हाँ जी, स्क्रीन प्ले क्या है ये बताएं। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये आपके बारे में बड़ा मशहूर था कि जी सैयद नूर साहब सेट पे आते हैं, चाय पीते हैं, कागज पढ़ते हैं और लिखते हैं कि आज हम ये करेंगे। चाय नहीं पीता, वैसे ऐसे ही करता हूँ कि आज नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं जब तक नूर साहब कागज नहीं देंगे तब नहीं। ये आप लोगों ने इस तरह फिल्में बनाई हैं? सारी ऐसे बनाई। हाँ, मैंने सारी मजाजन भी ऐसे बनाई है। देखिए, एक स्क्रीन प्ले मैं लिख के रखता हूँ, सेट पे मैं डायलॉग लिखता हूँ। मगर स्क्रीन प्ले आप लिखते हैं? स्क्रीन प्ले लिखा होता है, कौन सा सीन असिस्टेंट को पता होता है, ये 4 सीन करने हैं और ये सीन करने हैं। डायलॉग मैं वहां देता हूँ, कभी कभी लिख के भी ले आता हूँ घर से। तो ये तो स्किल की बात है ना। यहाँ बिठा के कोई किसी को गाय के ऊपर 10 लाइनें लिख दे, नहीं लिख सकता। अब राइटिंग क्या है? राइटिंग आपके अंदर जो फीलिंग्स है ना, उसका नाम है। देखें, घर के अंदर एक शख्स टहल रहा है, बाप, इतने में दरवाजा खुला और बेटा एंटर हुआ है। अब राइटर ने लिखा, बाप टर्न करके कहता है, ये तुम्हारे आने का वक्त है। वो बाप है, बेटा एक कदम आगे बढ़ता है, राइटर बेटा बन गया है। वो डैडी वो वहाँ शिफ्ट कर रहा होता पर्सनल, वहाँ पार्टी में चला गया, इतने माँ आ जाती, हर वक्त आप लड़ते रहते हैं। ये सारे जज्बात राइटर के अंदर हैं, उसको पता। उसने अगर कंसीव किया हुआ है तो डायलॉग कोई मायने नहीं रखते वहाँ सेट पे बैठ के लिखने को। तो ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने स्क्रीन प्ले तो लिखा होता है। वो क्योंकि बड़ा मशहूर था ना कि जी नूर साहब ते सेट दे उत्ते बैठ के लिख दें, ये तो था मशहूर आपका। सबसे टफेस्ट शूट क्या रहा है आपकी जिंदगी का, जितने हर शय उठी होगी मगर फिल्म बन गई? जीवा कोई परमिशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, भाग दौड़ में बस बन गई। वो हालांकि एक्सपीरियंस नहीं था इतना। सेकंड फिल्म थी मेरी, बल्कि फर्स्ट ही थी ऑलमोस्ट। बाबर अली जानू सुन जरा, क्या बात है। बड़े लोगों ने लंबे बाल रखे उसके बाद। नूर साहब, लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाह रहे हो? What do you want to be remembered as? बस मैं आजकल इसी पे काम कर रहा हूँ, अपने बेटे को भी तैयार कर रहा हूँ और कि काम को देखे जो हम कर रहे हैं उसको। How old is he? He is 28. शौक है बेपना। डायरेक्टर? ओहो, अभी तक क्यों नहीं ड्रामा शामा में क्यों नहीं आया? फिल्म में आ जाए। फिल्म वो करेगा, शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है माशाल्लाह, और मुझे बहुत हेल्प आउट कर रहा है। So that's good. नहीं, आई थिंक ब्लड लाइन कंटिन्यू होनी चाहिए, आपकी एक लेगेसी है। देखिए ऐसा भी होता है भट्ट साहब कि ज़रूरी नहीं कि मेरा बेटा बेहतरीन फिल्म मेकर बने,
ये ज़रूरी भी नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स के बच्चे, अब मैं अगर ये कहूँ कि आप अपने अब्बा से आगे बढ़ गए, नहीं मैं बताऊँ आपको, मैं एक जुमला बोलने लगा तो ये गलत बात नहीं होगा, क्योंकि हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़ जाए। ये सिर्फ बाप का एक रिश्ता है। क्या बात है। तो मेरा ख्याल है कि अकील साहब जब मेरे साथ खड़े होते थे लक्ष्मी चौक में चने वाली दुकान पे, वो कहा करते थे तुम देखो, उसमें मैं डायरेक्टर नहीं बना था, राइटर भी नहीं बना, राइटर बन गया था मैं, ये 76 से पहले की बात है, और उनकी हीरा जाने से पहले की बात है। अच्छा, ओह क्या बात। हीरा जाने तो हमारी दोस्ती थी बहुत है। ही वॉज वेरी थिन एट दैट टाइम, तो बस डिस्कस करते थे। ये दुनिया में ये है कि दो दोस्त, वो कहते तुम डायरेक्टर बन गया मुझे हीरो लेना, मैं हीरो बन गया तुम्हें डायरेक्टर ले लूँगा। ये देवानंद और वो जो गुरुदत्त थे उनका भी यही था। हाँ। ये रहता है दो दोस्तों में, अगर वो एक ही प्रोफेशन। उस वक्त वो फिल्म में नहीं आए थे, उनको डांट पड़ती थी, फिल्म का नाम लेते थे बड़े भट्ट साहब से, लाउद्दीन भट्ट साहब। सर अगर आपकी जिंदगी पे कभी कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? डायरेक्टर। द डायरेक्टर। क्या बात है, अच्छा बात नाम है, द डायरेक्टर। एंड आई वुड लव टू प्ले दैट कैरेक्टर। ओ या यू कैन डू। ये आपके कहने से ज्यादा खूबसूरत लगा है, आपने जिस तरह डिलीवर किया ना, दैट इज एक्टर। देखिए लाइन तो मैंने दी, मैंने बताया, लेकिन मैं उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया जितना अच्छा हमने कहा द डायरेक्टर। एक्टर विदाउट डायरेक्टर नथिंग। बेशक आई एग्री। ये जो एक्टर कहते हैं ना, हम सबको, मुझे अजीब लगता है कि जब एक्टर कहता है मुझे स्क्रीन प्ले सुनाए जी, मैं तब फिल्म करूंगा। अरे जो डायरेक्टर फिल्म बना रहा है, जो प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, वो पागल है, वो बेवकूफ है, वो पैसे लगा रहा है। और वो डायरेक्टर जिसका इतना करियर है वो लेके आ रहा है, वो आप सुन के कैसे फैसला करेंगे कि वो अच्छी है या बुरी है? नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी मैं आपकी फिल्म करूंगा, आइए बैठे जरा कैरेक्टर तो समझाएं क्या है। वो समझाना पड़ेगा, समझाएंगे भी। पहली फिल्म घूंघट साइमा की मेरे साथ, और उसने शर्त रख दी कि जी सही नूर साहब से कहें आगे मुझे कहानी सुनाए, फिर मैं फिल्म करूंगी। और फिल्म उसके पास एक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा जाओ उसको कह दो मैं नहीं करता फिल्म। मैंने इनकार कर दिया। उसने कहा ठीक है। फिर कोई मसला ऐसा हुआ, नीली नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर वो कहीं से, फिर मैंने कहा उन्होंने कहा पहले फिल्म कहानी सुनाए, एक्टर इतना सियाना होता है, सुने जरा। मैं कहा अच्छा यार, अब जी मैं गया, मुझे गुस्सा तो बड़ा था, फंसा। तो मैंने कहा अच्छा आपने कहानी सुननी है? कहते हाँ जी कहानी सुननी है। मैंने कहा आपका जो कैरेक्टर है वो पहाड़ पे है, बर्फें पड़ी हुई है वहाँ, वो आपका पाँव फिसलता है बर्फ से, आप बर्फ में धंस जाती हैं, एक हीरो आता है, वो आपको बचाता है, वो निकालता है, हाथ पाँव मलता है, आपको होश में लाता है, पहली बार देखा है, दूसरे को रोमांस शुरू हो जाता है, अब वो आपके पीछे है, आप आगे हैं, अल्टीमेटली एक मुकाम आता है, वो आप कमिट कर लेती हैं, लव गाना होता है, ये होता है, वो होता है। कहती ठीक है, और ये कहानी नहीं थी। ये कहानी नहीं थी। और जब वो शूट कर रही थी, कह रही थी आपने मुझे क्या सुनाया था? मैंने कहा मैं पागल हूं, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? ये अभी भी कुछ ऐसा ही होता है। नहीं फिल्म कुछ होती है, नहीं बट सब बन कुछ और नहीं, बनते ही नहीं है। देखें ये बनता है कि शूटिंग से पहले आप अपने सीन मंगवा लें, या आप डिस्कस कर लें कि जी मुझे कैरेक्टर बताएं, मैं क्या, मैं नफसियाती तौर पे कैसा हूँ। हाँ, आप कैरेक्टर स्केच बताएंगे यार, आप मतलब किस तरह, क्योंकि आपने करना वही है जो सेट पे आ गए, जो डायरेक्टर ने कहना है। आपने तो आगे नहीं कहना जी मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, कैसे कह सकते हैं? कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो वो एक्टर नहीं होते फिर, और वो जिस डायरेक्टर को कहते हैं वो डायरेक्टर नहीं होता। देखिए आज का डायरेक्टर तो डिपेंड करता है डीओपी पे। मॉनिटर पे बैठे वो पूछा ठीक है, हाँ ठीक है, हालांकि वो ठीक नहीं है भाई। इन चीजों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। जबकि डायरेक्टर को
ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन सा लेंस लगाना है, मुझे सोर्स ऑफ लाइट क्या चाहिए, किस में मुझे ये सीन पिक्चराइज करना है, वो उसको बताएगा डीओपी को कि मुझे ये सोर्स ऑफ लाइट चाहिए ये इसमें। और उसके बाद अपर्चर रखना, ये रखना उसका काम है, उसकी जॉब है। लेंस लगाना डायरेक्टर की जॉब है। कैमरा एंगल रखना ये डायरेक्टर की जॉब है, कैमरामैन की जॉब ही नहीं है। कैमरामैन की क्या जरूरत है अपनी मर्जी से कैमरा रख दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, एक इंस्टीट्यूट है आप, एक टाइम आपने देखा है और इस इंडस्ट्री को आपने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। हाँ। और मैं ये चाहूँगा कि अगला सैयद नूर आपके हाथों से ही बने, और अगला नहीं बट सब ये भी मुझे बड़ा बुरा लगता है। सर होना चाहिए, देखो नहीं अगला सैयद नूर क्या, अगला कोई अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए। चल नहीं, मगर आपकी अच्छा मैं कंट्रीब्यूशन बट सब एक और बात, ओ जी तुसी पाकिस्तान दे राज कपूर हो। अरे भाई मैं क्यों हूँ राज कपूर, मैं सैयद नूर हूँ। राज कपूर अपने मुल्क का बड़ा डायरेक्टर है, मैं अपने मुल्क का हूँ। आप मुझे मेरी जो पहचान है उसको उससे क्यों मिला रहे हैं भाई। मैं छोटा मोटा जैसे हूँ मैं हूँ, ये नहीं करना चाहिए, तकाबुल नहीं करना चाहिए, रेफरेंस के साथ किसी की पर्सनालिटी को लिंक नहीं करना चाहिए। जैसा भी है उसकी पर्सनालिटी जैसी भी है उसको वैसे मुझे माइंड में आया, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की हिस्ट्री, फिल्म हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डायलॉग क्या है? सबसे पावरफुल डायलॉग वो था कि जब दिल था तो तुम नहीं थे, जब तुम हो तो दिल नहीं है। ये किस फिल्म का? शहीद रियाज शाहिद साहब का डायलॉग। अच्छा, क्या बात है। मैं से जानना चाहता कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा? क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, इट्स माय ऑनर के सेम ईयर सर, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। गिले शिकवे थे, आज हमने बैठ के उसको डिस्कस किया, और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपनी गलतियाँ भी मानी उसके अंदर, और आपने अपने आप को कहा कि हाँ नहीं मैं इस चीज़ को मानता हूँ, और मतलब बहाने नहीं आपने दिए, एंड यू फेस्ड ऑल माई क्वेश्चंस, एंड सर दैट इज़ मार्क ऑफ अ ग्रेट मैन। अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, एंड आई वुड लव टू सी यू मेकिंग मोर फिल्म्स, लेट इट बी ऑन स्क्रीन, OTT, टेलीविजन, व्हाटएवर, बट आई थिंक यू शुड कीप ऑन वर्किंग। फिल्म मेरी जिंदगी है सर। सर बेशक करें सर, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू भाईजान, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने किसी भी फील्ड के अंदर अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट की है, उनकी इज़्ज़त करें, उनको प्रिजर्व करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड रियलाइज दिस, एंड एटलीस्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशंस और जो हमें सहूलतें चाहिए और जो इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इट विल बी ग्रेट टू सी ऑल ऑफ दैट कम एज सून एज पॉसिबल कि ये चीज़ें बने। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।